हरे कृष्णा माता जी, सेन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सबका स्वागत है हमारे हरे सीक्रेट्स ऑफ कृष्णा। गीता रिवील्ड, यानी गीता रहस्य बोलते हैं हम इसे। तो गीता में बहुत सारी चीजें बताई गई, लेकिन हम थोड़े से जो सारांश है उसका थोड़ा सा वो जानेंगे, और इसके मेन जो 5 टॉपिक्स होते हैं भगवत गीता के अंदर, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वैसे ये 6 सेशंस का कोर्स है। तो पहला सेशन होगा इंट्रोडक्शन, और बाद में एक एक टॉपिक के लिए हम एक एक क्लास लेंगे, राइट। तो उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमें भगवत गीता की आवश्यकता क्या है, और इस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत पुराना नॉलेज है, लाइक 5000 ईयर्स बैक, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में समझाया। और चौथे चैप्टर में कृष्ण ये भी बोलते हैं कि ये भले ही मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ये सेम नॉलेज मैं सूर्य भगवान को भी दे चुका हूँ, सूर्य नारायण को भी दे चुका हूँ। तो वहां से परंपरा आ रही है, और ये नॉलेज ऐसे पास ऑन हो रहा है। लेकिन फिर भी मुझे अभी बताना पड़ रहा है, क्योंकि परंपरा में कुछ बदलाव आए हैं, कुछ मिलावट हो गई है, इसलिए अभी उसे पुनः स्थापित करने के लिए फिर से बताना पड़ रहा है। तो बहुत ही पुरातन नॉलेज है, बहुत ही ओल्डन टाइम का है, हजारों लाखों करोड़ों साल पुराना है। तो फिर भी आज के डेट में भी कैसे ये इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मैं जस्ट अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम श्रीहर्ष वैद्य है, और मैं इस्कॉन एबिट्स टेम्पल में, यानी श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर में गीता संदेश मैनेजर के तौर पर मैं काम करता हूँ। तो मेरे जिम्मेदारी जो है, मेरा जो कार्य है, वो है कि मैं ऑनलाइन प्रीचिंग करता हूँ। यानी जैसे ऑनलाइन क्लासेस अभी ये चल रही है, वैसे कुछ और क्लासेस भी हैं नेक्स्ट लेवल के, अलग अलग। तो वो वाले मैं टेक केयर करता हूँ, उसका मैनेजमेंट। उसके साथ साथ हम इस्कॉन की तरफ से कभी यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बाकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी है, तो उसके साथ मैं काम करता हूँ, जहाँ पे हम यात्रा पे लेके जाते हैं भक्तों को, जैसे द्वारका, वृंदावन, जैसे पुरी जगन्नाथ और कहीं। तो ये बेसिक मेरा ये है, जहाँ पे मेरा अभी प्रोफाइल चल रहा है। तो उससे पहले मैंने, मतलब इसे ज्वाइन करने से पहले मैंने 5 साल तक बिजनेस किया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उससे पहले मैंने 5 साल जॉब किया था, नॉट 5 साल, 6 साल जॉब किया था मैंने एनवायरमेंटल इंडस्ट्री में, जहाँ पे रिलायंस पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और ऐसे कंपनीज में मैं जाता था अपनी कंपनी की तरफ से। वहाँ पे हम वेस्ट वाटर और वाटर मैनेजमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो हम हैंडल करते थे। उससे पहले मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, और बाकी बहुत सारी चीज़ें की हैं। उसके बाद में मुझे समझ में आया कि सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये, यानी भगवत गीता को समझना और प्रचार करना भगवत गीता के बारे में, भक्ति के बारे में। तो इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन या फिर ये करियर अभी चूज़ किया है। इसके साथ साथ मैं मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी करता हूँ, क्योंकि मैंने साइकोथेरेपी और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखा है। तो ऐसे में थोड़ी सी सेवा करने का प्रयास करता हूँ। तो उसी दौरान मुझे ये मौका दिया गया कि आप सबके साथ भगवत गीता के बारे में थोड़ी चर्चा कर सकूं। तो देखा जाए तो आप सब लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं, राइट, वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि ये जो निर्णय आपने लिया है कि ये क्लासेस में ज्वाइन करूंगा, ये लग सकता है छोटा निर्णय, लेकिन भगवान स्वयं बोलते हैं कि मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धया। यानी ये जो नॉलेज है, ये हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। और ऐसे नॉलेज में अगर किसी को रुचि है या फिर किसी का इंटरेस्ट है और वो इस तरफ मुड़ रहा है, मतलब वो ऑलरेडी हजारों में एक है। मनुष्य नाम सहस्रेषु। कभी कभी हम बातें करते हैं ना कि हजारों में एक बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपने चूज करके आप ऑलरेडी हजारों में एक बन गए हो। अभी हमारा नेक्स्ट लेवल क्या है? इस ज्ञान को समझना, इसको अपने जीवन में उतारना, और लाखों में एक बनना। क्योंकि भगवान आगे भी कहते हैं कि ऐसे हजारों में से एक एक बंदा आता है इस भगवत गीता या फिर भागवतम का ज्ञान लेने, और उसमें से भी केवल एक ही व्यक्ति होता है जो मुझे वास्तव में समझ सकता है, और वास्तव में मेरे साथ संग कर सकता है, मेरे साथ रह सकता है, राइट। तो हम ऑलरेडी हजारों में एक बन गए, लेकिन अगर लाखों में और करोड़ों में एक बनना है, तो हमें जर्नी को आगे लेके जाना चाहिए। तो भगवत गीता एक अमेजिंग सब्जेक्ट है। अगर देखा जाए तो बच्चों से लेके, मतलब मिडिल एज से लेके यूथ लेके, या फिर कोई भी एज हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे, मतलब हमारे बीच डिफरेंसेस होंगे, जैसे हमारी एज अलग होगी, हमारी आयु अलग होगी, हमारा अनुभव अलग होगा, हमारे ऐश्वर्य अलग होंगे, राइट। हमारे एक्चुअली लाइक्स और डिसलाइक्स अलग हो सकते हैं, हमारे इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे लिए 4 प्रॉब्लम तो सबके लिए कॉमन है।
राइट। अगर हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात करें तो किसी को हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती है। अगर हम हेल्थ प्रॉब्लम की बात करें तो किसी को हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती है। अगर करियर की बात करें तो किसी का करियर बहुत अच्छा चल रहा है और किसी का शायद कुछ नहीं चल रहा है। राइट। लेकिन ये जो चार प्रॉब्लम्स मैं बताने वाला हूँ ये हमारे सबके जीवन में डेफिनेटली आते हैं। राइट। तो वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। यानी जन्म लेना, मृत्यु होना, वृद्ध होना, राइट, और व्याधि होना। राइट। मे बी आज हम हेल्दी हैं लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी आ सकती है। आज हम यंग हैं, छोटे हैं, बहुत ही एकदम ले हैं, लेकिन आगे जाके हम बूढ़े व्यक्ति बनने ही वाले हैं। और हम कितना भी प्रयास कर ले हमारी मृत्यु होने वाली है। राइट। और मृत्यु के बाद में हमारा फिर से जन्म होगा। तो ये पुनर्जन्म वाले कॉन्सेप्ट में कुछ लोगों को विश्वास होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। बट एक्चुअली जब हम भगवत गीता जानेंगे तब हमें करेक्ट नॉलेज पता चलेगा कि एक्चुअल में ये सब होता कैसे है। राइट। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि हम सबकी प्रॉब्लम है, इसलिए हम सब एक ही है। राइट। भले ही हमारा बैकग्राउंड अलग होगा, लेकिन अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चार प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन है। हर जीव के लिए, ना ही केवल मानव के लिए, बट एक पशु के लिए भी ये समान है। इसलिए ये जो नॉलेज है ये हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग बोलते हैं कि टुडे वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। आवर टेक्नोलॉजिकल पावर हैज आउटरन आवर स्पिरिचुअल पावर। आज की डेट में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि एक मिसाइल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक बटन दबा दिया जाए, कुछ कोऑर्डिनेट्स उसको दिया जाए तो वहां पे जाके वो विध्वंस करके आ सकता है। इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। यानी मिसाइल्स कंट्रोल में है, लेकिन हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। हमारे जो मानव है, राइट, वो कंट्रोल में नहीं है। तो गाइडेड मिसाइल्स हैं लेकिन मिसगाइडेड मैन है। हम किसी को भी इजीली गुमराह कर सकते हैं। राइट। या फिर किसी की वजह से हम गुमराह हो सकते हैं। कोई भी बेवकूफ बना सकता है हमें। कोई भी हमें किसी भी झांसे में डाल सकता है। हमें हमारी लालसा को, हमारे लोभ को मिसयूज करके हमें गलत राह पर भी चला सकता है। तो इस प्रपंच में हम जी रहे हैं जहाँ पे पदम पदम यत विपदम, यानी कौन से क्षण पर क्या हो सकता है कुछ भी गारंटी नहीं है। अगर इंसान घर से बाहर निकलता है ऑफिस के लिए, वापस पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर इंसान सोता है तो सुबह जागकर उठेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो एवरीथिंग इज वेरी अनसर्टेन। राइट। इसी वजह से हमारा क्या होता है, हमारी टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई। मतलब अगर कंफर्ट लेवल देखा जाए तो हमारे पास एक मिडिल क्लास बंदा भी आज के डेट में फ्लाइट को अफोर्ड कर सकता है। मतलब हजारों किलोमीटर वो कुछ घंटों में ही तय कर सकता है। अगर कुछ हजारों साल पीछे देखा जाए तो राजा महाराजा लोगों के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्हें भी रथ में बैठकर हजारों किलोमीटर जाना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में हमारे पास एसी है, फ्लाइट्स है, मोबाइल फोन्स है। कुछ ऐसे बटन दबा देंगे तो पैसे यहाँ से वहां जाते हैं। राइट। ईमेल यहाँ से वहां चला जाता है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। कंफर्ट तो बढ़ गया, लेकिन उसके साथ साथ क्या बढ़ गया? हमारा स्ट्रेस बढ़ गया। पिछले 50 से 100 साल में अगर देखा जाए तो मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए हैं कि जान लीजिए, नॉर्मली अगर हमारे प्रीवियस जनरेशन्स की बात करते हैं, जैसे हमारे माता पिता हैं या फिर उनके माता पिता हैं या फिर उनके माता पिता हैं, पिछले 50 100 सालों में हमने स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीजें बहुत सुनने में आई है। लेकिन उससे पहले ऐसी सारी चीजें हम सुनते ही नहीं थे। आज की डेट में करोड़ों लोग एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेस चल रहा है, इतना कंपटीशन हो गया है। लाइक कट थ्रोट कंपटीशन बोलते हैं। यानी अगर हम थोड़ी सी भी संभाल कर नहीं चलेंगे तो शायद हमारा करियर करियर खत्म हो सकता है, हम रोड पे आ सकते हैं। तो इतनी सारी टेंशन चल रही है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी मनोभावना में बहुत ही उद्वेग होता है। राइट। और हमें पता नहीं चलता है कि कल क्या होने वाला है, इसलिए हम शांति से बैठ नहीं सकते। पहले क्या होता था, लोग पूछते थे कि मुझे खुशी चाहिए। आज की डेट में क्या होता है, लोग बोलते हैं खुशी तो दूर की बात, अगर थोड़ी सी शांति भी मिल जाए ना तो वो भी बड़ी बात है। राइट। तो ऐसे माहौल में हम चल रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक एंकर चाहिए। एंकर यानी हमें कोई स्थिरता चाहिए। राइट। बहुत ही अस्थायी जीवन में हम चल रहे हैं जहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है। लोग टेम्पररी हैं, हमारा करियर टेम्पररी है, हमारा पैसा टेम्पररी है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग भी कितने टेम्पररी हैं, ये हमें कोविड 19 के पैंडेमिक से तो और ज्यादा पता चल गया।
हमें लगता था कि हम 5 साल बाद ये करेंगे, 10 साल बाद वो करेंगे, 20 साल बाद ऐसे करेंगे। लेकिन जब कोविड आया था तब ये नहीं पता चल रहा था कि अगले हफ्ते भी क्या हो सकता है। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, पता नहीं कितना कुछ खौफ हमें देके गया कि लाइफ की फ्रेजिलिटी, यानी कितनी नाजुक है लाइफ की कड़ी, ये हमें पता चल गया। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम जान ले कि हम कौन हैं। देखिए, ऐसी बात है कि आज के डेट में हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम स्वयं कौन है। राइट। हम जो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में एक परफेक्ट पर्सन आना चाहिए, मेरी जिंदगी परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे जो रिश्ते हैं वो हमेशा के लिए ऐसे ही फलते फूलते रहे, एकदम प्यार के साथ रहे। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी रिश्ता ज्यादा टाइम तक टिकता ही नहीं है। राइट। कोई भी करियर ज्यादा, सिचुएशन खुशी देने वाली बस क्षणिक हो जाती है और उसके बाद में बहुत सारा दुख आने लगता है। तो जो चीजें हमारे सामने दिख रही है, उसके बावजूद भी हमें इच्छा है कि हमें एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए, प्रॉब्लम फ्री लाइफ होनी चाहिए। राइट। एक परफेक्ट बंदा आना चाहिए हमारे लाइफ में, परफेक्ट टीचर चाहिए, परफेक्ट हस्बैंड चाहिए, परफेक्ट वाइफ चाहिए। तो ऐसी सारी इच्छाएं आ रही है, लेकिन हमने कभी भी किसी को परफेक्ट बनते हुए देखा ही नहीं। फिर भी ये ऐसी इच्छाएं आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है। राइट। हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। राइट। और बुरे लोग ऐसे खुशी खुशी कैसे जी लेते हैं। जो गलत होता है वो व्यक्ति धनी बन रहा है, और जो सत्य वाक्य है, जो सत्य के राह पे चल रहा है, बेचारा वो बहुत ठोकर खा रहा है। तो ऐसा क्यों है। क्या हमारा भाग्य है, क्या ये कर्म है, क्या भगवान है, भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास है। राइट। लेकिन अगर उस सवालों के जवाब हमें नहीं मिलेंगे, तो हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो हमें पीछा करते हैं, हॉन्टेड होते हैं। जैसे कोई भूत या पिशाच हमारे पीछे लग जाता है ना, तो वैसे ही कुछ सवाल हमारे जीवन में होते हैं जो हमें बहुत ही पीछे पड़ते हैं। मतलब रात दिन हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी लगने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने किसका क्या बिगाड़ा, पूरा जीवन में तो सबके साथ अच्छा ही रहा, लेकिन मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। तो ये सवाल के जवाब हमें चाहिए। राइट। और ये सारे सवालों के जवाब, और हमें बुद्धि और अच्छा करने के लिए, सत्य के राह पर, धर्म के राह पर चलने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो सब हमें भगवत गीता से मिल सकता है। राइट। तो भगवत गीता केवल उनके लिए नहीं है जो एकदम वृद्ध व्यक्ति है, मतलब रिटायरमेंट हो चुका है, अभी करने लायक कुछ है नहीं है, तो चलो भगवत गीता पढ़ लेते हैं, थोड़ी भक्ति कर लेते हैं, थोड़ा हरे कृष्ण हरे रामा कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रहलाद महाराज हमें बोलते हैं कि एक्चुअली भक्ति जो है, या फिर भागवत का ज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, वो हमें 5 साल की उम्र से ही सीखना चाहिए। राइट। हम सब जानते हैं कि भक्त प्रहलाद कितने बड़े व्यक्ति हैं। राइट। उनके लिए तो नरसिंहदेव स्वयं आए थे उनकी रक्षा करने के लिए, और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। जो किसी का कुछ कर नहीं पा, मतलब कोई भी उसे मार नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसने भगवान के भक्त के ऊपर अटैक करना शुरू किया, तो फाइनली भगवान स्वयं आके उसका संहार किए। राइट। तो उतने बड़े भक्त हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि हमें कौमारम आचरित प्राज्ञा, यानी 5 साल की उम्र से ही हमें भक्ति करनी चाहिए। तो क्या होता है कि आज के डेट में अगर कोई बच्चे या फिर बड़े लोग थोड़े से जो जॉब में कर रहे हैं, उनका अगर ध्यान भक्ति की तरफ जाता है, तो लोग बोलने लगते हैं कि अरे अभी तो पैसा कमाने का टाइम है, अभी तो तुम करियर बनाओ, भक्ति ये सब बाद में कर लेंगे। बट एक्चुअली ये कौन बोल रहा है, मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है, क्या वो सच में ऑथेंटिक है, सच में क्रेडिबल है। उसके पास ऐसी क्या एलिजिबिलिटी है जो ऐसे निष्कर्ष दे रहा है हमें कि देखो भक्ति बाद में करनी चाहिए, अभी जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का किंग हूँ, मैं एक सीईओ हूँ बड़ी कंपनी का, तो मैं बता सकता हूँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तब कोई बात बनती है, हाँ ये बंदा ऑलरेडी कर चुका है उसमें, एकदम एकदम महारथी है उसमें, तो वो बता रहा है तो ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम सजेशंस किससे लेते हैं।
जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसने कभी भक्ति की ही नहीं है, राइट। और हम जस्ट सोच लेते हैं कि चलो वो आयु में हमसे ज्यादा है, थोड़ा सा भौतिक विषयों के अनुभव में वो थोड़ा ज्यादा है, हमसे उसका ऐश्वर्य ज्यादा है, इसलिए हमें उसकी बात सुननी चाहिए, ऐसा हम सोचने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे भक्ति के बारे में कौन बता सकता है? केवल भक्त ही बता सकते हैं, राइट। और वो क्या बोलते हैं कि इमीडिएटली, मतलब जिस दिन आपको पता चले कि थोड़ी बहुत मैं लिखाई पढ़ाई कर सकता हूँ, उसी दिन से हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, राइट। तो उससे क्या क्या फायदे हैं, राइट। हम सोचते हैं कि चलो भक्ति इज सेपरेट फ्रॉम आवर लाइफ, मतलब हमारी जिंदगी ऐसी चल रही है और भक्ति ऐसी चल रही है, दो अलग अलग रास्ते हैं, ये ऐसा समझते हैं हम। लेकिन एक्चुअली भक्ति और हमारा जीवन एकदम साथ साथ चलने चाहिए, राइट। जैसे नॉर्मल में देखा जाए तो हमारा खाना और पीना, यानी पानी पीना और हमारा भोजन लेना साथ साथ में ही चलता है, राइट। भले ही हम एक निवाला लेके पानी नहीं पीते हैं, लेकिन हम खाना खाने के बाद पानी लेते हैं, क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए और हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता है, राइट। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो मैं 4-5 साल सिर्फ खाना ही खाऊंगा, 5 साल के बाद पानी पीऊंगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो आप उसे क्या बोलोगे? हरे कृष्णा। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन बातें कर रहा है। बुद्धिहीन बातें कर रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं कंपार्टमेंटलिज्म, यानी मैं कुछ साल एक तरीके से जीऊंगा और कुछ सालों बाद एक तरीके से जीऊंगा, ऐसा हम सोचते हैं, राइट। किस विषय में? भक्ति के विषय में हम सोचते हैं कि चलो अभी तो मैं अपनी फैमिली पे ध्यान दूं, अपने जिम्मेदारियां संभालूं, उसके बाद में मैं देखूंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं भगवान के पास जाऊंगा, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, राइट। लेकिन जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअली हमारा हर क्षण भगवान के बिना हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। मतलब एज अ सोल, एज अ सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, हम हमेशा उनके साथ में ही रहते हैं और उनके बिना हमारा जीवन चलता ही नहीं है। अभी हम नजरअंदाज कर रहे हैं, मतलब उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उसका एग्जिस्टेंस को हम एरेज नहीं कर सकते, उसका अस्तित्व को हम मिटा नहीं सकते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल को कंसिडर नहीं करते हैं, रेड गिरता है तो भी आगे चले जाते हैं, राइट। और वो बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसे चलते रहेंगे तो किसी ना किसी दिन हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत बड़ा फाइन गिरेगा, और तब हमें पता चलेगा कि भले ही मैं मानू ना मानू, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, फिर भी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी सेफ्टी उसी में है। तो वैसे ही भक्ति इज नॉट समथिंग ऑप्शनल, राइट। भगवत गीता पढ़ना या फिर भागवत पढ़ना, ऐसे आध्यात्मिक क्लास ज्वाइन करना, ये एक एड ऑन ऑप्शन नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ही कंपलसरी है, राइट। और इसी की वजह से हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ सकता है, राइट। तो आज हम कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं हमने, जानने के लिए कि भगवत गीता का इम्पोर्टेंस क्या है एंड ऑल। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, और लास्ट में अगर आपके कुछ प्रश्न हैं जो आज के टॉपिक के रिलेटेड हैं, तो हम उन्हें लेने का प्रयास करेंगे। तो आप एक विषय ध्यान में रखिए कि आप क्लास रेगुलरली ज्वाइन कीजिए एवरीडे, क्योंकि ये ज्ञान आप जो लेने का प्रयास कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है, और बड़ी बात है और उससे दिव्य बात है एक्चुअली, राइट। तो इट्स अ वेरी ट्रांसेंडेंटल डिसीजन दैट यू वांट टू लिसन टू दिस। ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य, राइट। नॉर्मल स्तर पे नहीं है, ये दिव्य स्तर का विषय है, इसलिए बहुत सारी शक्तियां होगी जो आपको रोकने का प्रयास करेगी, और सबसे बड़ी शक्ति जो आपके अगेंस्ट काम करेगी, वो शक्ति का नाम है आपका मन, राइट। आपका खुद का मन बोलेगा यार क्या सुनेंगे क्लास को, राइट। उतना तो एंटरटेनमेंट है नहीं उसमें, तो बहुत सारी फिलॉसफी है, ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस, तो ये सब पसंद नहीं होते हैं मन को, तो वो बोलेगा कि नहीं यार नहीं अटेंड करेंगे, राइट। तो वैसे फ्री सेशन है ये, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्लास को आने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए। कुछ विषय होंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, राइट। कुछ विषय होंगे जो आपको बोरिंग लगेंगे, लेकिन एक्चुअली इंटरेस्टिंग बोरिंग ये हमारा सवाल नहीं है। हमारा सवाल ये है कि हमारे जीवन के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, राइट। इसलिए आप अटेंड कीजिए एवरीडे क्लास, सेम टाइम 8 बजे आप ज्वाइन कीजिए, 8 से 9 या फिर 9:30 तक, आपके प्रश्न के हिसाब से थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं प्रश्नोत्तर का सेशन में अटेंड नहीं कर सकता, मुझे टाइम में कुछ बाधा है, तो आप क्विट कर सकते हैं 9 बजे के बाद में, और बाकी जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग मिलेगी इसका मतलब ये नहीं है कि लाइव सेशन आप मिस करो,
क्योंकि लाइव सेशन में अटेंड जब करोगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान प्रॉपरली मिलेगा। रिकॉर्डिंग का टाइम क्या होता है कि रिकॉर्डिंग आपके हाथ में ही है ना, कभी भी पॉज कर लो, कुछ बीच में दूसरा काम कर लो, फिर कंटिन्यू कर लो, तो एक फोकस नहीं बैठता है। तो बेटर ट्राई टू अटेंड लाइव, लेकिन अगर बहुत ही कुछ इमरजेंसी है, आप नहीं कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, नो इश्यूज। ज्ञान तो हम बांट रहे हैं फ्री में, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, कमिटमेंट दिखानी होगी, तभी जाके इस ज्ञान का आप उपयोग कर पाओगे, राइट। तो भगवत गीता को ओपन सीक्रेट बोलते हैं, मतलब भगवत गीता बुक तो अवेलेबल हर जगह पे है, राइट। लेकिन पढ़ने से ही काफी नहीं होता है, जीवन में उतारने के लिए बहुत श्रद्धा की आवश्यकता होती है, राइट। तो कमिटमेंट दिखाओगे आप और अच्छे से उसमें विश्वास रखोगे, तो भगवत गीता का ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। भले आप किसी भी एज के हो, भले आप बच्चे हो या मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, जॉबलेस हो, बड़े बिजनेसमैन हो, बूढ़े हो, या फिर एकदम यंग हो, कुछ भी हो, आपका मोमेंट मतलब यहाँ से लेके आगे आपका जीवन बदल सकता है। वेर एवर यू आर, यू स्टिल कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो ये जो हमें ज्ञान मिला है, ये हमें श्रील प्रभुपाद यानी श्री AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की वजह से हमें ये ज्ञान मिल रहा है। तो वैसे तो भगवत गीता बहुत पहले से ही है। ऐसा कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज लिखी है, राइट। एक मिनट, मैं उसको शेयर करता हूँ प्रॉपरली। तो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज लिखी, यानी भगवत गीता तो बहुत दिनों से है, तो उसको एज इट इज ऐसा टाइटल देने की क्या आवश्यकता है, तो ऐसा पूछा गया था। तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, या फिर हम इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, राइट, और तेलुगु में बोलते हैं अंतरजातीय कृष्ण चैतन्य संगम। तो ये जो संस्था है, इसकी स्थापना की श्री AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। तो उन्होंने जब इसकी स्थापना की थी और उन्होंने जब भगवत गीता लिखी थी, तो उस टाइम पे उनको पूछा गया था कि व्हाई यू वांट टू कीप इट अ टाइटल एज इट इज। और ये एज इट इज ही होगा ना, मतलब जो भगवान ने बोला है वही तो होगा, राइट। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी टीकाएं दी है, राइट, कमेंट्रीज दी है, यानी ऑलमोस्ट 650 प्लस लोगों ने भगवत गीता में क्या लिखा गया है, उसका क्या अर्थ है, ऐसे अपनी अपनी कल्पना से बहुत सारे लोगों ने ज्ञान बांटा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें एज इट इज समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे मन घड़त कहानियां या फिर हमारे स्तर पर हम जितना समझ सकते हैं वैसे समझकर हम भगवत गीता बांटने लगेंगे, तो एक्चुअली मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, मतलब गलत धारणाएं भी आ सकती हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे परंपरा में, यानी प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में, सारे शास्त्रों का रेफरेंस लेकर प्रॉपरली जैसे भगवान ने बोला वैसे ही हमें समझ में आए, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें भगवत गीता एज इट इज दी है। इसको बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज, या फिर हिंदी में बोलते हैं यथारूप, या फिर मराठी में बोलते हैं जसी आहे तशी, राइट। तो ये किसने लिखा है, मैंने बोला श्रील प्रभुपाद, या फिर इनका नाम है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो हमारा जो कोई भी कार्य है, जो क्लासेस हम ले रहे हैं, जो ज्ञान बांटने का हम मतलब आपको भक्ति में लाने का, आपको सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी कृपा से ही हो पा रहा है, राइट। तो श्रील प्रभुपाद की जय। तो इनके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे आगे वाले क्लासेस में भी, और हम ये भी जानेंगे कि भगवत गीता की महिमा कैसी है, महात्म्य कैसे हैं। तो धीरे धीरे से हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, यू हैव टू हैव पेशेंस एंड यू हैव टू गिव टाइम, राइट। हमारे जीवन में सवाल बहुत है, लेकिन हमारा समय बहुत कम है। हम बोलते हैं फटाफट सबका आंसर मिलना चाहिए, राइट। तो ऐसे नहीं होता है, हमको समय बिताना पड़ता है, राइट, प्रॉपर आंसर करने के लिए। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ज्ञान की दो शाखाएं वे क्या है, फिर गीता सबसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक है, जांचा परखा और विश्वसनीय है। गीता को वह स्थान कैसे मिला, किस परिस्थिति में गीता का प्रकट हुई, गीता के 5 मुख्य विषय क्या है, और गीता किससे संबंधित है और किससे संबंधित नहीं है। गीता की शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें और कैसे लाभ उठाए, मिथ्या धारणाएं और वह कैसे फैलाए गए हैं, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और फाइनली हम थोड़े प्रश्न उत्तर लेंगे। तो ज्ञान की दो शाखाएं,
तो एक है भौतिक यानी सांसारिक ज्ञान और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये भौतिक ज्ञान क्या होता है? धन और संपत्ति अर्जित करने का विज्ञान। और जो हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम कैसे आनंदमय हो सकते हैं। तो देखा जाए तो हम जनरली पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी। तो जितनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी उतना मैं आनंद ले पाऊंगा। या मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ करना है, तो पैसे नहीं है ऐसा वाला सिचुएशन नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं पैसे बहुत कमाना चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें फेम नहीं चाहिए, हमें कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। हमें एक्चुअली क्या चाहिए? आनंद चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि आनंद तक पहुंचना है तो ये सब की जरूरत है। राइट? हमारी अपनी अपनी परिभाषा होती है कि सौभाग्य क्या है, दुर्भाग्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी अपनी अपनी परिभाषा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है डेफिनेशन ऑफ लाइफ, डेफिनेशन ऑफ फॉर्चून एंड अनफॉर्चून, ये सारी चीजें हमें भगवत गीता से पता चलती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि इम्पोर्टेंट नॉलेज जो है वो हमें एजुकेशन से मिलता है, यानी फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल कॉलेज ऐसे करके मिलते हैं। लेकिन जब हम जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली बहुत सारी चीजें जो मैं स्कूल में पढ़ा, अलजेब्रा ये वो, एक्चुअली मुझे अपनी जॉब में कुछ काम ही नहीं आ रही है। राइट? हम देखते हैं बहुत सारे आईटी इंडस्ट्रीज जब रिक्रूट करते हैं, वो सिर्फ सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस वाले लोगों को ही हायर नहीं करते, वो मैकेनिकल को भी ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल को भी ले लेते हैं, और वो बोलते हैं 3-4 महीने का हम ट्रेनिंग आपको देंगे, उसके ऊपर ही आपको जॉब करना है। फिर हमें लगने लगता है यार मेरे फिर पूरी पढ़ाई जिस पे की है उसका तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। राइट? तो फिर मैंने पढ़ाई क्यों की? और अगर मुझे यही 3-4 महीने की ट्रेनिंग लेनी थी तो डायरेक्टली वही ले लेता मैं, इतने साल इतने पैसा खर्च नहीं करता। तो क्या होता है लाइफ में, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं हमारे डेफिनेशंस चेंज हो जाते हैं। राइट? हमें जो आज के डेट में वैल्यूएबल लगता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यवान लगता है, कुछ सालों बाद हमें उसका मूल्य कुछ नहीं है ऐसा लगने लगता है। तो ये होता है जब हम भौतिक ज्ञान में जा रहे हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो आज से लेके उसका आगे जाते रहेंगे तो उसका मूल्य बढ़ता ही रहता है। राइट? क्योंकि हम उसे और भी समझने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे यार ये कितना महत्वपूर्ण है, इसको मुझे पहले ही पढ़ना चाहिए था, इस ज्ञान को पहले ही लेना चाहिए था, ऐसा लगने लगता है। और भौतिक या सांसारिक ज्ञान से क्या होता है? हमारा जीवन सर्वाइवल तो हो जाता है, यानी हम तो जी लेंगे। जैसे कुछ लोगों को आप पूछो कि क्या चल रहा है, कैसी चल रही है जिंदगी, तो कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छी चल रही है, मतलब बहुत ही कुछ लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं। बाकी लोग बोलते हैं हाँ बस कट रही है जिंदगी। राइट? बस चल रही है, धक्के मार मार के चला रहे हैं। राइट? तो क्या हो रहा है कि जो धन संपत्ति कमाने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम उसको डिवैल्यू कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। राइट? लेकिन वो एक लिमिट तक ही हमें लेके जा सकता है। जैसे बहुत सारे सर्वेस बोलते हैं कि जनरली पैसा और आनंद, इन दोनों का रिश्ता तभी तक है जब तक हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो जाती। जो हमारे बेसिक लेवल के जो नेसेसिटीज हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान हम बोलते हैं नॉर्मली। राइट? तो अगर हमें कुछ खाने के लिए मिल जाता है, पहनने के लिए मिल जाता है, हमें रहने के लिए जगह मिल जाती है, बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद में पैसा और आनंद का ज्यादा संबंध नहीं होता। उस टाइम तक बहुत संबंध होता है, क्योंकि अगर हम भूखे हैं तो आनंदित हो ही नहीं सकते। राइट? अगर हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो हम खुश हो ही नहीं सकते। तो पैसा खुशी लेकर आ सकता है, लेकिन कुछ हद तक ही वो हमें खुशी दे सकता है। उसके बाद में पैसे का कोई एक्चुअली रिलेशन नहीं है, उल्टा रिवर्स हो जाता है। जितना ज्यादा पैसे आएगा उतना इनसिक्योरिटी बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास बहुत पैसे है ना, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ प्रेम किस लिए दिखा रहा है, आपकी वजह से या फिर आपके पैसे की वजह से। क्या ये व्यक्ति मेरे से दोस्ती कर रहे हैं ताकि इसका लाभ हो, या फिर ये व्यक्ति दोस्ती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुझे चाहता है पर्सनली, जेन्युइनली। राइट? तो जितना ज्यादा पैसा संपत्ति होगा ना उतना इनसिक्योरिटी बढ़ता जाएगा, हमको सब पे शक होगा, हम रिलैक्स नहीं हो पाते। राइट? हमें लगता है कि बहुत पैसा होगा तो बहुत आनंद होगा, लेकिन एक्चुअली नहीं होता है। कुछ स्तर के, एक स्तर के बाद में जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा टेंशन स्ट्रेस भी होती है। राइट? ऐसे आपने कभी सुना होगा बहुत सारे लोग नींद की दवाई लेते हैं ताकि उन्हें नींद आए, और ये जो लोग होते हैं ये गरीब लोग नहीं होते हैं। राइट?
ये बहुत ही अमीर लोग होते हैं या फिर अच्छे से वेल सेटल्ड लोग होते हैं, जिनको एक्चुअली नींद की गोलियां लेनी पड़ती है ताकि वो सो सके, राइट। मतलब जो नींद हमें फ्री में आती है, राइट, उनको पैसे देकर खरीदनी पड़ती है और उसके बाद में भी वो सस्टेन नहीं कर पाते उसको, राइट। तो बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट, स्लीपिंग टैबलेट्स, ये सबका बिक्री क्यों हो रही है, इतनी सेल क्यों हो रही है? क्योंकि लाइफ में बहुत सारी इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हमने सिर्फ भौतिक या सांसारिक ज्ञान ही लिया है, राइट। तो हमने लिविंग के लिए ज्ञान तो ले लिया, लेकिन लाइफ बनाने के लिए नहीं लिया। सो द भौतिक यानी मटेरियल नॉलेज बोलते हैं इसको। तो इससे हमें लिविंग हो जाएगा, मतलब हमारा भाईचारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी लाइफ को हैप्पी बनाना है, उसको सेटिस्फाइड बनाना है, तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जो हम समझ नहीं पाते। जिसमें आपको एक दो छोटी छोटी स्टोरियां सुनाऊंगा जो एक्चुअली रियल स्टोरीज हैं। तो एक भक्त थे, तो वो भक्ति में आने से पहले वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। तो उस टाइम पे उनको मतलब सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करना बहुत अच्छा लगता था। तो वो क्या करते थे, वो अपने एक दोस्त के साथ एक एनजीओ में काम करते थे एज ए पार्ट टाइम, यानी एज ए वॉलंटियर। तो हम देखते हैं बहुत सारे अच्छे इंसान होते हैं जो ऐसे जाके अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, जिनके पास मतलब फैसिलिटीज नहीं होती हैं, जो स्कूल को जा नहीं सकते या फिर उनके पास उतने पैसे नहीं है, तो वो फ्री में एजुकेशन देते रहते हैं। तो ऐसे उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर, एनजीओ के साथ मिलकर स्लम एरियाज में जाते थे, जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो जब उनको बच्चों को पढ़ाते थे तो प्रॉब्लम क्या होता था कि देखो, वातावरण का बहुत इफेक्ट होता है। यानी अगर किसी आप वातावरण में हैं, तो भले ही आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर वो वातावरण आपके अगेंस्ट है, आपके विपरीत है, तो आपकी मेहनत बहुत, एक तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और फल भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, हम पढ़ा तो रहे हैं बच्चों को, लेकिन इन स्लम एरियाज में क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं उनके बीच में बहुत सारे झगड़े चलते रहते हैं। और जो व्यक्ति होता है, जो पुरुष होता है उस घर में, वो एकदम मध्य मतलब दारू पी के आता है और फिर वो मारने लगता है, चिल्लाने लगता है, पैसे बहुत सारे बर्बाद करने लगता है। तो ऐसा वातावरण देख के उनको मन संतुलन नहीं रहता है, तो वो फोकस नहीं कर पाते। तो उन्होंने सोचा केवल बच्चों को पढ़ाई देना ही काफी नहीं है, हमें बड़ों को भी समझाना पड़ेगा कि कैसे वासनाओं से हमें दूर रहना चाहिए एंड ऑल। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत सारे लोगों को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो उनसे दारू छूट गई थी और वो अच्छे से बन रहे थे। लेकिन उस बीच में क्या हो गया कि इलेक्शंस आ गए। और इलेक्शंस आ गए थे तो उस गांव में, मतलब उस वाले स्लम एरिया में, उस वहां का जो पार्टी वाला था जो जीतना चाहता था, उसने क्या किया, 2 ट्रक लोड भरकर फ्री में दारू उनको सबको सप्लाई किया। उस टाइम पे बड़े ही नहीं, बच्चे भी दारू पीने लगे थे वहां पे, राइट। क्योंकि फ्री में मिल रहा था और उन्हें एकदम इन्फेचुएशन था कि हमें भी पीना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन इमीडिएटली एक एक्शन में उनका सारा मेहनत पानी में भी चला गया। तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा, एक्चुअली हमने तो एजुकेशन दिया उनको कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनके ही विरुद्ध में काम कर रही है। मतलब दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सब गलत है, इससे हमारी हेल्थ खराब होती है, ये पता होकर भी हम क्यों फिर भी वही काम करने लगते हैं, राइट। एजुकेशन नहीं था, पता नहीं था तो ठीक है, लेकिन पता चलने के बावजूद भी अगर ऐसा ही हो रहा है, तो मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। और अगर उसे नियंत्रण करना है तो हमें कुछ और जानना चाहिए। तो दिस नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। तो उनको ये एक रियलाइजेशन आया। फिर दूसरी और एक स्टोरी क्या है कि उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक व्यक्ति था जो उनका सीनियर था। वो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मतलब सब में फर्स्ट मार्क्स आते थे उसको, राइट। कोई भी सेमेस्टर हो यूनिवर्सिटी का टॉपर होता था, राइट। इतना ही नहीं, जब उसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो पूरे कैंपस में, उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में भी इतना बड़ा पैकेज कभी नहीं मिला था जितना उस व्यक्ति को मिला था, राइट। तो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, इतना होनहार स्टूडेंट, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, ही वॉज अ चेन स्मोकर, राइट। वो रोज इतने डब्बे डब्बे सिगरेट पीता था, राइट। तो उसको पूछा गया था कि तुम क्यों सिगरेट पीते हो, तो वो बोलता है कि सिगरेट मेक्स मी थिंक बेटर एंड डीपर, राइट। तो मुझे अच्छा सोचने के लिए हेल्प करता है ये।
इसलिए मैं जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ या टेक्निकल चीजें मैं जल्दी से समझ जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे आश्चर्यचकित करने वाली एक विषय ये है कि बंदा इतना ब्रिलियंट है कि बहुत सारे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके चीजों में उन्होंने तोड़ और निष्कर्ष सारे कुछ अच्छे से सीख लिए, लेकिन एक चीज ठीक तरह से पढ़ नहीं पाया कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। हर सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ होता है कि सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। हम मूवी देखने भी जाते हैं तब भी हमें एक बोर्ड दिखाते हैं कि सिगरेट, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना ब्रिलियंट आदमी, लेकिन एक चीज ठीक तरीके से नहीं कर पाया, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसको हाईएस्ट पैकेज तो मिल गया था, लेकिन 6 महीने बाद उसको एडवांस स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ, लंग कैंसर, और वो उसके 6 महीने बाद वो चल बसा। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट था, भौतिक सांसारिक ज्ञान था उसके पास, लेकिन उसके अंदर जो उसका मन था, जो उसके विरुद्ध काम कर रहा था, वो बोल रहा था कि सिगरेट हम पी सकते हैं, कोई बात नहीं है, ये नियंत्रण में नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके पास आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छे से नहीं था। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिर्फ बुद्धि ही नहीं देता है, वो शक्ति भी देता है, ताकि हम जो हमारे लिए बुरा है या फिर किसी और के लिए बुरा है, उसका भी हम तोड़ बना सके या फिर उसके अगेंस्ट में हम काम कर सके। राइट? ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे शत्रु हमारे बाहर नहीं होते हैं, हमारे अंदर ही होते हैं। और सबसे बड़ा शत्रु है हमारा अनियंत्रित मन, यानी जो आउट ऑफ माइंड है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम देखते हैं कभी कभी हम अपनों से ही झगड़ लेते हैं। राइट? जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके लिए हम सारी मेहनत करते हैं, हम उनसे ही झगड़ लेते हैं, उनसे ही दूर हो जाते हैं, उन्हें ही हर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि मन ने बोला कि मुझे गुस्सा आया, अब मुझे जो करना है वो मैं कर दूंगा, जो बोलना है वो बोल दूंगा। राइट? कभी कभी एक रिश्ता बनाने के लिए बहुत सालों लग जाते हैं, एक रिश्ते में विश्वास रखने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं, लेकिन एक शब्द या फिर एक कन्वर्जेशन पूरे रिश्ते को खत्म कर सकता है। राइट? और आज के डेट में तो रिश्ते इतने नाजुक बन गए हैं कि अगर एक भी थोड़ी सी गलती हो जाए तो लोग सिर्फ एक्शन ही देखते हैं, इंटेंशन देखते ही नहीं। मतलब हमारा भाव क्या था किसी को नहीं पता है, तुमने ये बोल दिया, तुमने ये कर दिया, इसका मतलब यही है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते या तुम मुझे नहीं चाहते, तो मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। राइट? तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें रिश्ते बनाना सिखाता है और रिश्तों को बनाए रखना सिखाता है। राइट? उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? हम आनंदमय हो सकते हैं, हम शांति के साथ रह सकते हैं, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, यानी हम ऐसे जीव हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते, हमारे साथ बहुत सारे संबंधी होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तभी जाके हम आनंदित हो सकते हैं। राइट? तो सांसारिक ज्ञान से, भौतिक ज्ञान से हमें पैसा मिल जाएगा, वो हमारे सर्वाइवल के लिए ठीक है। तो हम कभी नहीं बोलते हैं भक्ति में कि आपको ये सब छोड़ना चाहिए। क्यों? ये सब छोड़ देंगे तो आप खाओगे क्या, रहोगे क्या, पहनोगे क्या? राइट? तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज नॉट ऑल इम्पॉर्टेंट। मतलब हमारे जीवन का केंद्र नहीं बनना चाहिए भौतिक जीवन। राइट? हमको आध्यात्मिक जीवन में भी हमें पैर रखना चाहिए, उसमें भी चलना चाहिए। जैसे दो पटरियों पे हमारी रेल चलती है, राइट? एक पटरी पे नहीं चल सकती। वैसे हम मोनो रेल भी आ गए आज के डेट में, वो अलग बात है, लेकिन दो पटरियों पे ट्रेन जैसी चलती है, वैसे ही मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, इसको बैलेंस बना के चलना चाहिए। ये बैलेंस हम दूसरे जगहों पे भी बनाते हैं। जैसे अगर आप कोई माता जी हैं, राइट, जनरली हम इस्कॉन में आने के बाद, मतलब फीमेल्स को हम माता जी बोलते हैं और मेल्स को हम प्रभु जी बोलते हैं। राइट? प्रभु मतलब मास्टर। राइट? हम कि दूसरों का सेवक समझते हैं ताकि हम नम्र बन सके। राइट? भले मैं यहाँ पे बैठ के आपको ये ज्ञान का वितरण कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, मैं बस शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें आप मेरे से सीनियर होंगे। राइट? कुछ चीजें होंगी जिसमें मैं आपका सीनियर होऊंगा। राइट? बट द पर्पस इज दैट हम नॉलेज शेयर करें ताकि हम मिलकर आगे बढ़े। राइट? और माता जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि माता का स्तर सबसे उच्च होता है। राइट? हम किसी को अगर हाईएस्ट रेस्पेक्ट देना है किसी वुमन को, तो हम उसको माता बोलते हैं। राइट? इसलिए हम सीता मैया बोलते हैं। राइट? तो इसलिए हम माता जी बोलते हैं। राइट? तो अगर मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ माता जी या प्रभु जी से, तो आपको अलग ना लगे, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो कुछ माता जी होते हैं जो जॉब करती हैं। राइट? जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ का रोल या फिर बहन का रोल या फिर पत्नी का रोल वो भूल जाते हैं। राइट? बहुत सारे माताएं होते हैं जो एक्चुअली अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं।
राइट। तो वैसे ही बहुत सारे प्रोबोजीज भी होते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को, मतलब फैमिली को टाइम देना और ऑफिस में भी परफॉर्म करना, ऐसे बहुत सारी चीजें बैलेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं सीईओ बन जाऊं या वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं या फिर किसी बिजनेस का ओनर बन जाऊं, ये काफी नहीं है। मेरे जीवन में बहुत सारे अलग अलग रोल्स हैं, उसमें भी मुझे संपन्न होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए। तो ये बैलेंस हम हमेशा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक और चीज हम भूल जाते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन भी है, जिसे भी बैलेंस करना आवश्यक है। तो ये दो जो शाखाएं हैं नॉलेज की, ये हमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम भौतिक ज्ञान से मिसाइल तो बना लेंगे, मिसाइल को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर मन को कंट्रोल करना है, हमारे जीवन को कंट्रोल करना है, तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो भगवत गीता युगों और सभ्यताओं में, मतलब पुराने टाइम पे उसका कैसा वैल्यू था? तो ये पवित्र था, पूजनीय है और समाधानों का स्रोत है। राइट। तो पवित्र क्यों है? क्योंकि ये भगवान से मुख से निकला है। राइट। भगवान सबसे प्योर होते हैं। हमारे अंदर अनर्थ होते हैं, इम्प्योरिटीज होते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य होते हैं, लेकिन भगवान में ऐसे कुछ नहीं होते। वो सर्व गुण संपन्न है, मतलब सर्व सद्गुण संपन्न है वो एक्चुअली। राइट। तो उनमें कोई बुराई नहीं होती है, उनके सिर्फ अच्छाई होती है, प्योरिटी होती है। इसलिए उनके मुख से जो ज्ञान निकलता है, उससे हमारा पवित्रता हमें बढ़ती है, हमारी प्योरिटी शुद्धता हमें बढ़ती है, और वो पूजनीय है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई हमारी लाइफ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मान लो आप बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रगल में हो, राइट, और आप एक व्यक्ति को मिले और उस व्यक्ति ने बोला कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जितना भी लोन है, जितना भी स्ट्रगल चल रहा है फाइनेंशियल का, उसको मैं सेट कर दूंगा। ये लो 1 करोड़ का चेक दे दो, आपको ले लो पैसे, आप ड्रॉ कर लो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे हमारे साथ, तो क्या वो व्यक्ति पूजनीय नहीं बन जाता है हमारे लिए? हाँ ना? हाँ जी। हाँ जी। या हाँ जी, हाँ या जी। यस या प्रभु फिर सही जी। बात है। या फिर मान लो आपकी लाइफ में बहुत ही हेल्थ इश्यू चल रही है और कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, लेकिन एक डॉक्टर मिला आपको जिसने, जो कोई भी नहीं कर पाया वैसा इलाज उसने किया, तो क्या वो डॉक्टर आपके लिए पूजनीय नहीं बन जाता है? यस बिल्कुल प्रभु बन जी। जाएगा प्रभु जी। यस, बन यस जाता है। राइट। तो जी। जो फाइनेंशियल और हेल्थ प्रॉब्लम करने वाला, सॉल्व करने वाला ही पूजनीय बन सकता है, तो हमारे पूरे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को तोड़ने वाला, मतलब हमें कभी भी फिर से मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा अगर कोई कर सकता है, ऐसा ज्ञान कोई अगर ऐसा कर सकता है, तो क्या वो पूजनीय है या नहीं? है ना बिल्कुल प्रभु जी। है प्रभु जी। राइट। तो भगवत गीता इतने उच्च स्तर का नॉलेज है कि एक्चुअली जो हमारे सवाल हैं, जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स है, उन सब का हल दे सकता है। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया कि अभी वो नॉलेज को ज्यादा वैल्यू हम देते नहीं है। हमें लगता है कि यार क्या उसकी जरूरत है अभी, मतलब दिस इज नॉट द एज टू स्टडी भगवत गीता एंड ऑल। राइट। तुम इतने बूढ़े बन गए क्या? मतलब क्या हो गया? किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया क्या? नॉर्मल सब्जेक्ट्स छोड़ के ये सब क्यों पढ़ रहे हो? इसमें क्या रखा है? राइट। तो उन्हें लगता है कि मॉडर्न लाइफ मतलब भक्ति को बाजू में रख दो, भगवान को साइड में रख दो। तुमने कभी भगवान को देखा है क्या? राइट। क्यों उसकी पूजा करते हो? क्यों उसको इतना चाहते हो या फिर उसकी भक्ति करना चाहते हो? राइट। तो ये तो कल्पनाएं हैं, सबने, किसी ने डाल दिया तुम्हारे माइंड में, इसलिए भगवान है। राइट। अदरवाइज कहाँ है भगवान? मुझे तो नहीं दिखे, क्या तुम्हें दिखे? तो जो दिखता ही नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? राइट। तो हम इतने मॉडर्न चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोगों को कोरोना दिखा था? आपको दिखा? फिर डर क्यों था? जो दिखता है अगर वही है, उस पर ही विश्वास करना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं कि कोरोना तो बैक्टीरिया को भी नहीं दिखता, मतलब इतना छोटा है, लेकिन डर तो सब में था। क्योंकि भले ही वो दिखता नहीं है, लेकिन उसका अनुभव हो सकता है। जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा ना, तब सब कुछ दिखने लगेगा। राइट। सब कुछ याद आने लगेगा। राइट। तो एक्चुअल में जो दिखता है उसी पर विश्वास करना चाहिए। ये अगर हमारी विचारधारा है, तो हम हमेशा गलत धारा में रहेंगे, गलत जीवन में, गलत पाथ में चलने लगेंगे। क्योंकि प्रेम भी कहीं दिखता है क्या आंखों से? राइट। नहीं दिखता है। राइट। भय भी नहीं दिखता है, लेकिन सिर्फ अनुभव होता है। राइट। तो बहुत सारे लोग आते थे श्रील प्रभुपाद को बोलते थे, मतलब ये जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, इनको हम श्रील प्रभुपाद बोलते हैं शॉर्ट में। तो इनको बहुत सारे लोग पूछते थे कि क्या मुझे भगवान दिखेंगे अगर मैं भक्ति करूंगा?
तो क्या आपको भगवान दिखे, तो ऐसे सवाल पूछते रहते थे। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि एक्चुअली भगवान को देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। अगर वही इम्पोर्टेंट है, इफ दैट इज ऑल इम्पोर्टेंट, तो दुर्योधन ने भी तो देखा था भगवान को, राइट। शिशुपाल ने भी तो देखा था, रावण ने भी तो देखा था। क्या वो उनके जीवन में बदलाव आया? नहीं ना। तो देखना नहीं है, हमें उनके बारे में सुनना है, उनके प्रति हमें सेवा भाव होना चाहिए, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी जाके परिवर्तन आता है, राइट। तो आज के डेट में क्या हो गया कि हमें मॉडर्नाइज कर करके वेस्टर्न कल्चर, ये कल्चर लाके हमारे जो सनातन धर्म का कल्चर है उसको डी वैल्यू कर दिया गया, राइट। एकदम ढक दिया कि ये इसका जरूरत नहीं है, राइट। इसलिए हम देखते हैं कि अगर किसी को सिंदूर लगाना है या फिर मंगलसूत्र पहनना है या फिर नॉर्मली धोती कुर्ता पहनना है, साड़ी पहनना है, तो उनको लगता है कि यार मैं मॉडर्न नहीं हूँ, राइट। तो एक्चुअल में हर चीज का एक साइंटिफिक लॉजिकल रीजन होता है हमारे शास्त्रों में। हमें किसी ने बताया नहीं उसे, इसलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं दिखती है, राइट। अदरवाइज एवरीथिंग हैज अ प्रॉपर वैल्यू। और ऐसा नहीं है कि ये अंधविश्वास है या फिर ये कुछ पुरानी चीज है जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे कुछ चीजें हैं जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन सारी चीजें ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि देश काल पात्र बोलते हैं, यानी आध्यात्मिक ज्ञान को भी टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस यानी सिचुएशन या पर्सन के हिसाब से भी हमें कुछ मॉल्ड करने होते हैं, राइट। अभी आप देखो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज दी है। तो एक्चुअली भगवत गीता तो भगवान ने दी है, तो प्रभुपाद जी ने क्या दिया है, राइट। तो प्रभुपाद जी ने उसके तात्पर्य दिए हैं, मतलब वो ज्ञान को आज की डेट में कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसका ज्ञान हमने दिया है। क्योंकि हम एज इट इज भगवत गीता को समझ नहीं सकते, ना ही हमें संस्कृत आती है, ना ही हमें उतना ज्ञान है कि हम समझ पाए कि भगवान क्या बोल रहे हैं। हमें तो इतनी भी समझ नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ हम 10-20 साल गुजार लेते हैं, वो अगर कुछ बोलता है तो उसका मतलब निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यार क्या बोल रहा है, मतलब क्या तुम्हारे बोलने का मतलब ये है वो है, ऐसे हम अनुमान लगाने लगते हैं। तो फिर भगवान अगर कुछ बोल रहे तो उसका कितना हम अनुमान लगेंगे, कितना समझ पाएंगे, राइट। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिए हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये हजारों लाखों साल पुराना नॉलेज है, फिर भी यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट हो सकता है। और ये जो नॉलेज है ये हमेशा टाइम टू टाइम री एस्टेब्लिश किया गया है। जैसे भगवत गीता के चौथे चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम, यानी ये जो नॉलेज है ये परंपरा में आया है। लेकिन क्या हो गया कि ये जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इस नॉलेज का क्या बोलते हैं, कुछ एडिशन डिलीशन हो गया है। उसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, पुनः स्थापित करना चाहिए। तो यहाँ पे 4.2 में भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्टः परंतपा। तो टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है कि जैसे आपके पिताजी ने या फिर माताजी ने कुछ आपको जीवन की सीख दी होगी, राइट। तो टाइम के साथ साथ हम भूल जाते हैं उसे, राइट। और जो वही सीख हम जब बच्चों को देते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ऐड करेंगे या फिर कुछ डिलीट करेंगे। तो अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ही गैप आ सकता है, तो कितने जनरेशन हो चुके हैं 5,000 साल में, राइट। और उससे पहले तो करोड़ों साल पहले उन्होंने सूर्य नारायण को भी ये ज्ञान दिया था। तो मिलावट होती रहती है, इसलिए उन्होंने पुनः स्थापित किया। तो ये नॉलेज रेन्यू होते रहा है, इसलिए इतने सालों बाद भी ये स्टिल वैलिड है, राइट। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि ये हर किसी के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शक करता है। अगर आप सोच सकते हो कि जैसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो इसका मुझे क्या फायदा होगा भगवत गीता जानने का, तो मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि 15वें चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदाविद एव चाहम। मैं सबके हृदय में रहता हूँ और मेरे से ही, मुझसे ही ज्ञान, ओके, स्मृति और अपोहनम यानी भूलने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और नॉलेज, ये तीनों मुझसे ही मिलते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट्स हैं, हम एग्जाम्स लिखते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें रिमेम्बरेंस चाहिए। और हमें फालतू चीजों के बारे में सोचना नहीं है, उसे भूलना है, राइट। तो वो भूलने की शक्ति भी चाहिए। और क्या सही है क्या गलत है इसका नॉलेज चाहिए, तो वो नॉलेज भी भगवान ही देते हैं। तो भगवान के साथ जब हम कनेक्शन बनाए रखते हैं, तो भले ही हम स्टूडेंट हो, हमारे लिए स्टिल इट इज यूजफुल।
अगर हम वर्क में हैं यानी हम जॉब करते हैं तो जॉब में भी स्ट्रेस होता है और बहुत सारे निर्णय हमें लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकालना होता है, तो उसके लिए भी हमें नॉलेज चाहिए होता है, राइट। अगर हम साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर साइकोथेरेपिस्ट हैं या फिर किसी भी मनोविज्ञान के में हम जाते हैं, तो उसमें भी हमें क्या चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारा मन और बुद्धि कैसे काम करता है, हमारा अहंकार कहाँ से आता है, हमारे अनर्थ कहाँ से आते हैं। तो इन सब के ओरिजिन्स भी हमको भगवत गीता में मिलते हैं, राइट। अर्जुन भी बोलते हैं 6वें चैप्टर में कि एक्चुअली मैं अपनी धनुर्विद्या के साथ ना कंट्रोल कर सकता हूँ कि यहाँ से आने वाली हवा को मैं वापस भेज सकता हूँ, मतलब हवा का रुख मोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ, राइट। तब भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली अभ्यास के द्वारा यानी बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन कंट्रोल योर माइंड। और मन का जो नेचर है, राइट, हम सब बोलते हैं यार मन बहुत चंचल है, राइट। तो मन का भी वहां पे आता है कि यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, यानी चंचल भी होता है, अस्थिर होता है, मन लगता ही नहीं है। 10 मिनट यहाँ पे सुनते हो, फिर आप वॉच देखने लगोगे, व्हाट्सएप देखने लगोगे, कहाँ हो गया, क्या हो गया, कितना टाइम हो गया और कितना देर है, एंड ऑल ये सब चलते ही रहता है, राइट। तो सब कुछ, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप सबके लिए भगवत गीता मार्गदर्शन कर सकता है, राइट। और उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं: जीव, ईश्वर, कर्म, काल और प्रकृति, राइट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जेत्री केटु, राइट। तो जीव, जगत, जगदीश, काल और कर्म। जगदीश मतलब ईश्वर, जीव मतलब जीव, प्रकृति मतलब जगत। तो अगर आपको इजीली याद रखना है तो आप बोल सकते हो, अगर किसी ने बोला कि भगवत गीता में हमें क्या सीखने को मिलता है, तो आप सिंपली बोल दो जेत्री केटु, जीव, जगत, जगदीश, काल और कर्म। जीव यानी हम कौन है, जगत यानी हमारे जो गोल दिख रही है वो प्रकृति क्या है, और जगत भगवान कौन है, राइट। और काल यानी टाइम, राइट, टाइम फैक्टर ये होता कहाँ से, ये किसकी शक्ति है। जैसे हम कभी टीवी सीरियल महाभारत देखते हैं तो पहले क्या आता है, ऐसे ग्लोब घूमते रहता है और वो बोलता है मैं समय हूँ। आपको याद है ये, किसी को याद है अगर कोई महाभारत देखता होगा टीवी हाँ सीरियल, याद है याद है। जी राइट। प्रभु जी। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अहम कालोस्मि, यानी मैं समय हूँ। जैसे बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है ना कि यार मुझे समय ही नहीं है, इतनी बिजी लाइफ है, मैं टाइम ही निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो एक्चुअली वो टाइम भी भगवान की शक्ति है और वास्तव में वो भगवान ही है। इसलिए अगर आप भक्ति की तरफ मुड़ने लगे ना, तो जितना टाइम आपको चाहिए उतना टाइम मिल जाएगा एक्चुअली। ये हम समय के अभाव में आकर सोचने लगते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो इतना बिजी लाइफ चल रहा है, तो ये भक्ति के बारे में कब सोचूंगा, कैसे करूंगा। लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे ना तो भगवान टाइम क्रिएट कर सकते हैं। पूरा शक्ति ही वो है, पूरा सब कुछ उनके कंट्रोल में है, तो वाई ही कांट गिव टाइम फॉर यू। जैसे आप अगर अपने बॉस का कोई काम करने लगे हो पर्सनल, तो वो बोल देगा कि ठीक है बाकी जो ऑफिस का काम है तुम कल भी कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है, तो वो फेवर करेंगे, क्यों, क्योंकि आप उनको फेवर कर रहे हो। वैसे ही जब हम भगवान को फेवर करने लगते हैं, मतलब फेवरेबल सेवा देने लगते हैं, तो भगवान हमारे जीवन को भी फेवरेबल बनाते हैं। तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट्स में हम थोड़ा सा डीप में सुनेंगे। हम कौन है, भगवान कौन है, हमारे और भगवान के बीच में संबंध क्या है, प्रकृति के और हमारे बीच में संबंध क्या है, टाइम हमारा कैसे चलता है, हमारे कर्म यानी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर, ये कैसे होते हैं। ये सारी चीजें हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। और गीता को कैसे स्वीकार करें और कैसे लाभ उठाए, राइट। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया। जैसे मान लो कोई दवाई है तो उसका मुख्य उद्देश्य है किसी अस्वस्थ आदमी को स्वस्थ बना देना, राइट। अगर कोई दवाई ले रहा है अस्वस्थ से स्वस्थ नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो दवाई गलत है, या तो फिर दवाई को गलत तरीके से लिया होगा, या फिर एडिक्वेटली मतलब जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना नहीं लिया होगा, या फिर जो प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। जैसे हमारी आदत है कि हम बीमारी ठीक करना चाहते हैं लेकिन अपने हिसाब से। जैसे जिनको डायबिटीज होते हैं वो डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर मैं ना मीठा खाने से अपने आप को रोक ही नहीं सकता, तो आप ऐसी दवा दे दो कि देखो शुगर भी कंट्रोल में हो जाए और मैं मीठा भी खाते रहूं, राइट। इसलिए तो आविष्कार होते हैं शुगर फ्री डाइट की, राइट, शुगर फ्री स्वीट्स एंड ऑल, राइट। तो इंसान रोक ही नहीं पाता, मतलब उसको पता है कि मृत्यु हो सकती है मिठाई खाने से, राइट, फिर भी मिठाई खाने से रोक नहीं सकता है, राइट। तो हमारा भी ऐसा ही है कि हम ज्ञान को भी लेना चाहते हैं लेकिन अपने हिसाब से लेना चाहते हैं। देखो मैं तो नहीं बदलूंगा,
लेकिन फिर भी मुझे जो जो चाहिए वो मिलना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है, राइट। अर्जुन को भी ये ज्ञान लेना, उसके ऊपर उतरना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने किया, तभी जाके आज हम इतने सालों बाद भी अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सवाल आता है कि एक्चुअली अर्जुन को ही ये भगवत गीता क्यों सुनाई गई, बाकी पांडवों को क्यों नहीं, या बाकी किसी को क्यों नहीं उस स्तर पे। तो देखा जाए तो अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति थे जो सुप्रीमली सक्सेसफुल थे, राइट। मतलब इतने पावरफुल मटेरियली और इतने इंटेलिजेंट कि एक्चुअली हमारे लाइफ को अगर अर्जुन के साथ कंपेयर किया जाए तो हम तो कुछ भी नहीं है, राइट। अर्जुन इतने पावरफुल थे कि उन्होंने द्रोणाचार्य के पास सारी शिक्षा लेकर ना ही एक अच्छे धनुर्धर बने, लेकिन उन्होंने बाद में तपस्या करके स्वर्ग में गए वो, और बहुत सारे देवी देवताओं से दिव्य अस्त्र भी प्राप्त किए थे, और सेम बॉडी में वो स्वर्ग गए और इंद्र के साथ इंद्रासन पर बैठे थे वो, राइट। मतलब इतने सक्सेसफुल, इतने पावरफुल। तो अगर वैसा व्यक्ति ही डाउट में आके कंफ्यूज हो सकता है, अपना मनोसंतुलन खो सकता है, और उस टाइम पे अगर भगवत गीता काम आ सकती है, तो हम जैसे लोगों को क्यों नहीं आएगी, राइट। हम ना ही अर्जुन के स्तर पर हैं, ना ही इतने पावरफुल है कि हम अपने आप इंद्र के पास जाके इंद्र के आसन पर बैठ सके इंद्र के साथ में, और दिव्य अस्त्र हमारे पास हो, इतनी तपस्या हम कर नहीं सकते। तो अर्जुन एक्चुअली बहुत पावरफुल, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही भक्तिमय थे, राइट। तो कभी कभी सवाल आता है, तो अगर इतने थे, इस लेवल के थे, तो उनको ऐसे क्यों डाउट आया, ऐसे क्यों कंफ्यूज आया, ऐसे क्यों वो गिर गए थे जिनको भगवत गीता सुनानी पड़ी। तो ये एक लीला के स्तर पर हमें देखना चाहिए कि भगवान हमें ये ज्ञान लेना चाहते थे, तो किसी ना किसी को एक परिकर बनाकर, एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर हमें ये ज्ञान देना चाहते थे, इसलिए अर्जुन वहां पे रोल लिए अपना, और कृष्ण ने अपना रोल लिया हमें ज्ञान देने के लिए। तो वहां पे अर्जुन ने जैसे उस ज्ञान को लिया है, वैसे ही हमें समझना चाहिए। अगर हम अपने हिसाब से लेते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवत गीता सुनेंगे पढ़ेंगे, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, राइट। जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, राइट, वैसे ही हमें दवाई लेनी चाहिए, वैसा ही डाइट हमें मेंटेन करना चाहिए, तभी हमारे ठीक होने की संभावना है। वैसे श्रील प्रभुपाद ने लिखने से पहले भी बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता लिखी, वितरण की थी, लेकिन इतना परिवर्तन नहीं आया था, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने एक जिम्मेदारी ली कि भगवत गीता का ज्ञान सबको मिलना चाहिए, राइट। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया था, ऐसा नहीं कि सबने गलत ही लिखा, कुछ लोगों ने भी अच्छे से लिखा था, लेकिन उसका वितरण और उतना साइंटिफिकली वो दे नहीं पाए। जैसे हम जैसे लोग हैं, हमको लॉजिक चाहिए, साइंटिफिकली कन्विंस होना चाहिए, तभी जाके विश्वास करेंगे, राइट। तो इतना साइंटिफिकली, लॉजिकली या फिर इजी टू अंडरस्टैंड वे में किसी ने उतना प्रेजेंट नहीं किया और वितरण भी नहीं किया। आज की डेट में अगर इस्कॉन को देखा जाए तो लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज पूरे विश्व भर में हमने वितरण किया है, राइट, इस्कॉन संस्था ने। तो इतना वितरण किया, तभी जाके आज बहुत सारे लोगों को भक्ति मिल पा रहे हैं, राइट। अगर मुझ जैसे बंदे को जो हमेशा भौतिक और सांसारिक ज्ञान में ही फंसा था, उसको भी अगर इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं अब सोचता हूँ कि यार भक्ति इज वेरी पावरफुल, एंड भगवत गीता जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है वो पावरफुल है। तो जैसे अर्जुन ने लिया था ज्ञान, हमें वैसे ही लेने का प्रयास करना चाहिए। और स्वयं को तैयार करने का आनंद भी अपने आप में एक खास अनुभव है, राइट। तो जैसे हम अगर किसी अच्छे चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उसमें भले ही मेहनत लगी हो, लेकिन उसमें आनंद भी होता है, बिकॉज वी आर हैविंग सम हायर कॉज और हायर पर्पस। हमारे जीवन में सिर्फ भोग करना ही अगर हमारा उद्देश्य होता, तो थोड़ा पैसा कमाकर हम खुश हो जाते हैं, उसी में कंटिन्यू हो जाते हैं। लेकिन हम पशु नहीं है ना, राइट। हम पशु पक्षी या पेड़ होते तो शायद ये चल जाता, लेकिन हम मानव हैं। तो मानवों के लिए ना अर्थ और उद्देश्य दोनों चाहिए। वी वांट मीनिंग एंड पर्पस इन योर लाइफ। इसलिए हम बोलते रहते हैं मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। किसी से हम पूछते हैं कि तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है, तुम्हारे लाइफ का मिशन क्या है, राइट। हम कभी किसी जानवर से नहीं पूछते कि तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है। उसका गोल क्या होता है, बस पेट भरो, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, बस यही होता है उसका, राइट। आहार निद्रा भय मैथुन, इससे ज्यादा वो कुछ सोच ही नहीं सकता। लेकिन मानव होता है, वो बोलता है कि व्हाट इज माई पर्पस, क्यों मैं ये कर रहा हूँ, राइट, इसका अर्थ क्या है। इसलिए कभी कभी जब हमारा रिटायरमेंट हो जाता है, जब हम डेथ बेड पे होते हैं, तो हमें रिग्रेट होता है, हमें पश्चाताप होता है कि हमने जीवन को उस तरीके से नहीं जिया जिस तरीके से जीना चाहिए, राइट। शायद उतना अर्थ मैं अपने जीवन को दे नहीं पाया जितना देना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें क्यों आती है, बिकॉज वी आर इनहेरेंटली, मतलब एट द कोर हमको मीनिंग और पर्पस चाहिए, राइट। और अगर उस मीनिंग और पर्पस के लिए हम अगर मेहनत कर रहे हैं, तो भले ही थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन उसमें आनंद बहुत होता है। और हमें क्या याद रखना चाहिए कि
कृष्ण हमारे मित्र हैं, वो बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, उसके साथ साथ बोलते हैं कि ईश्वर सॉरी सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृद मतलब वो हमारे वेलविशर हैं, राइट, और हमसे सर्वदा प्रेम करते हैं। अगर ये हम भगवत गीता को देखें तो एक प्रेम पूर्वक संवाद है। भगवान अर्जुन को ये नहीं बोलते कभी भी कि यार तुम कितने तुच्छ हो, तुम कितने वेस्ट हो, कि तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कभी नहीं बोलते। देखना हर श्लोक में वो अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं अर्जुन को। कभी बोलते हैं धनंजय, कभी बोलते हैं काउंतेय, कभी बोलते हैं पार्थ, राइट, कभी बोलते हैं परंतपा। तो ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि यू आर ऑलरेडी अमेजिंग पर्सन, लेकिन थोड़ा सा तुम ये नॉलेज ले लो तो और अमेजिंग बन जाओगे, राइट। तो वैसे ही आप सब लोग या हम सब लोग इतने बुरे या फिर इतने गिरे हुए नहीं हैं कि हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, ऐसा नहीं है, राइट। हम ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे भी और अच्छे स्तर पर जाएंगे तो हम स्वयं आनंद ले पाएंगे, और हमारे जीवन का अर्थ और लक्ष्य हम उसको पा सकते हैं। इसलिए भगवान हमें एंकरेज कर रहे हैं। तो इट्स वेरी एंकरेजिंग कन्वर्जेशन एंड एंगेजिंग कन्वर्जेशन। इसमें एंगेज भी कर रहे हैं, यानी हमें एक्टिविटी भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हम एंकरेज भी कर रहे हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, राइट। और ये बहुत ही एम्पावरिंग होता है, इससे बहुत हमें शक्ति मिलती है कि देखो कोई ना कोई तो है जो चाहता है कि हम अच्छे हो जाए। हम देखेंगे दुनिया में अगर हम आगे बढ़ने लगेंगे ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें पीछे खींचना चाहते हैं हमारा पैर पकड़ के। दे डोंट वांट अस टू ग्रो बिकॉज दे आर जेलस, दे आर एनवियस, कि यार ये मुझसे आगे कैसे बढ़ सकता है, इसकी जिंदगी कैसे अच्छी हो सकती है, राइट। तो बहुत सारे लोगों की नजर लगती है हमें कभी कभी, या फिर बहुत लोगों की बुरी नजर हम पर होती है। तो कोई नहीं चाहता कि हम एक्चुअली ग्रो हो, लेकिन भगवान हमेशा चाहते हैं कि हम ग्रो हो जाए, राइट। तो इसीलिए उनके लिए हमें थोड़ी सी सिंसियरिटी और थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए। अगर ऐसा लगाएंगे तो क्या हो सकता है, हम फाइनली एक बार गीता महात्म्य के जो कुछ श्लोक हैं उसे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यानी गीता का महात्म्य इतना ज्यादा है, इतना उत्कृष्ट है कि आदि शंकराचार्य बोलते हैं, यहाँ पे मैं कुछ श्लोकों को यहाँ पे उच्चार करूंगा और थोड़ा सा मीनिंग पढ़ूंगा। तो ये इंग्लिश में है, मुझे हिंदी की कॉपी नहीं मिली, बट अगर मिलती है तो मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा। तो यहाँ पे भगवत गीता आवाज सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी। सबको ऐसा ही हो रहा है? हाँ प्रभु जी। अच्छा, आवाज सुनाई नहीं दे रही है? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? लिटिल लो। यहाँ इंटरप्ट हो रही थी प्रभु जी। यस अभी प्रभु जी। अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, मैं शेयर नहीं करूंगा, तो मैं ऐसे ही करता हूँ ताकि इंटरनेट थोड़ा सा कम उसका यूजेज हो। ओके, तो ऐसे बोलते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। ओके, मैं सबको म्यूट करता हूँ ताकि आप मेरी आवाज सुन सको। तो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जित। जो हमारे जीवन में भय और शोक, फियर और लेमेंटेशन है, वो चला जाता है। और भगवत गीता इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है कि सारे जो अच्छे गुण हमें चाहिए, राइट, और वैकुंठ धाम को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वैकुंठ का मतलब होता है विगति इति कुंठः वैकुंठः, यानी जहां पे कुंठा नहीं है। कुंठा मतलब एंजाइटी, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें हैं ना, इसको कुंठा बोलते हैं। जहां पे ये सब नहीं होते हैं उसको वैकुंठ बोलते हैं। तो अगर भगवत गीता का हम अध्ययन करेंगे, उसे जीवन में उतारेंगे, तो वैकुंठ में तो जाएंगे हम, लेकिन हम अपने जीवन को यहाँ पे भी वैकुंठ बना सकते हैं, राइट। तो ये उसका महात्म्य है। और एक श्लोक आता है, ऐसे बोलते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। जैसे हम रोज स्नान करते हैं, क्यों? ताकि हमारा जो मल है, राइट, ये सब कुछ धुल जाए। लेकिन हमारे हृदय पे जो मल बैठा हुआ है, हमारे मन के अंदर जो कलमश बैठा हुआ है, राइट, तो उसको साफ करना है, तो ये भगवत गीता है, राइट। जैसे गंगा में हम डुबकी लगाते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं, राइट, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुल पाती है। इसलिए हम गंगा में धुल जाते हैं, लेकिन फिर बाहर आके पाप करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए बार बार हमें गंगा में डूबना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली हमें बेस्ट सोल्यूशन क्या चाहिए? पाप करने की प्रवृत्ति ही निकल जानी चाहिए। तो वो होता है भगवत गीता के ज्ञान से,
राइट। तो ये बहुत ही मतलब अगर आपको लगता है कि बहुत सारे ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, जैसे 4 वेद हैं, फिर पंचम वेद बोलते हैं महाभारत को, फिर रामायण है, राइट, जो इतिहास में आते हैं रामायण और महाभारत, फिर 108 उपनिषद होते हैं, 18 पुराण होते हैं, तो ये सब मैं कब पढ़ूंगा, ऐसा अगर आपको लगता है तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, ये जो भगवत गीता है, राइट, बस एक ये शास्त्र पढ़ लो काफी है। एको देवो देवकी पुत्र एव, अगर एक ही व्यक्ति को पूजनीय और वंदनीय बनाना है तो आप कृष्ण को बना सकते हो जो देवकी के पुत्र हैं। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र मैं उच्चार करना चाहता हूँ, उसका ही मैं आश्रय लेना चाहता हूँ, तो वो भगवान के नाम का हम ले सकते हैं। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, अगर एक ही काम है जिसको करने से जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए तो वो है भगवान की सेवा। ऐसा बोलते हैं कृष्ण कर्म कैले सर्व कर्म कृत होए, यानी अगर हम भगवान का काम करने लगेंगे, भगवान के लिए काम करने लगेंगे तो बाकी सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हिंदी में ऐसा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि तू मेरे काम में तो मैं तेरे काम में, अगर तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में, राइट। तो if you are in my work, I will be in your work. But if you are only busy in your work, then okay, I'll take rest in my abode and you be here only struggling, right? तो भगवान का आश्रय लेना या फिर भगवत गीता सुनना या आध्यात्मिक पथ पर चलना, ये भगवान को अपने टीम में ऐड करने जैसा है, राइट। जैसे आपके पीछे अगर एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है आपके टीम में, तो आपको जीत पक्की लगने लगती है। जैसे मान लो अगर आपके गली में क्रिकेट खेल रहे हो, राइट, और आपके टीम में अगर विराट कोहली, MS धोनी खेलते हैं तो जीत तो पक्की है, राइट। या फिर अमेजिंग पर्सन जो बॉलर्स होते हैं वो खेल रहे हैं तो जीत पक्की है, राइट। तो अगर हमारे जीवन के खेल में हम अकेले लड़ रहे हैं तो हारते ही रहेंगे। भले एक दो बार जीत जाएंगे, वो जीत भी कोई ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, लेकिन अगर भगवान को ले लो तो भगवान का एक और नाम होता है अजित, यानी उनको कोई नहीं हरा सकता। वो जिस टीम पे होते हैं उस टीम जीतनी है। जैसे महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं, कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना थी, लेकिन जीत पांडवों की हुई, राइट। एक तो रीजन है कि भगवान उनके साथ थे और वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, और कौरव अधर्म के लिए कर रहे थे और ना ही उनके साथ भगवान थे, राइट। तो भगवान को उन्होंने चुना पांडवों ने, इसलिए सेना का कोई एक्चुअली मैटर नहीं करता था। एक्चुअली कौरवों के पास भीषण योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण थे, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह के सामने अगर आप 18 अक्षौणी सेना भी रख दो ना, तो भीष्म पितामह अकेले जीत जाएंगे, सारे 18 अक्षौणी सेना को हार गिराएंगे, मार गिराएंगे। इतने शक्तिशाली भीष्म थे, फिर भी पांडव ही जीते। क्यों? क्योंकि कृष्ण साथ में थे। एक तो हर मतलब अमेजिंग चीज ये है कि कृष्ण वहां पे एज ए कॉम्बेटेंट भी नहीं थे, मतलब वो योद्धा की तरह नहीं थे, सिर्फ सारथी या फिर एडवाइजर की तरह थे, लेकिन वो भी काफी है, राइट। तो वो कृष्ण अगर हमारे जीवन में आए, अगर ऐसा हम चाहते हैं, तो उनका नाम हमें लेना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, उनका नाम लेते हैं और उनके मुख से जो निकली है भगवत गीता, उसका हम पठन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे जीवन में उतारते हैं। ऐसे करके हम अपने जीवन को संपन्न कर सकते हैं। तो हमारे लाइफ में हमें सक्सेस चाहिए, ये अलग बात है, लेकिन हमारे लाइफ को ही सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो ये उससे उत्कृष्ट बात है, और ये हो सकता है भगवत गीता के ज्ञान से। तो हम जो 5 मेन विषय हैं उसका एक एक विषय करके हम चर्चा करते रहेंगे। जो मैं समरी में आज बता चुका हूँ उसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, विस्तृत रूप से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हम 3 बार एटलीस्ट अनम्यूट करके हम सब लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, ताकि जो भी हमें लाभ उठाना लाभ हम उठा सके और आगे जाके सारे क्लासेस को हम बिना किसी बाधा के अटेंड कर पाए। तो क्या हम सब लोग कर सकते हैं? यस, नो? 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं? ओके, सॉरी मैंने आपको अनम्यूट करने का अवसर नहीं दिया, सॉरी। या यस, यस प्रभु जी। तो Yes, हाथ sir. आप अपने हाथ अपने ऊपर उठाइए
और कहिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी सेंट प्रभु जी। आपका कोई अगर प्रश्न है तो हम एक 5-10 मिनट स्पेंड कर सकते हैं। प्रभु जी वन बाय वन। एक मिनट है मैं जिसको भी बात करना है वो आप हैंड राइज करें ताकि हम एक 1 बाय 1 करें, अदरवाइज बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगा। यस प्रियंका व्यास माता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस एक मिनट है, प्रियंका जी बात करना चाहती मैं हैं। प्रियंका जी का हस्बैंड बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप दोनों साथ में हो क्या? यस प्रभु जी। अच्छा ठीक है, कौन बात करना चाहता है, प्रियंका या फिर? नहीं, मैं विकास बात करना चाहता हूँ। यस बोलिए प्रभु। प्रभु जी, एक गलत आदत है एक्चुअली मेरे में। मैंने काफी मतलब अराउंड 10 साल हो गए मैं मतलब गुटखा खाता हूँ, रजनीगंधा का सेवन करता हूँ। ओके। एंड आई एम नाउ 33 इयर्स ऑफ ओल्ड एट ए टाइम। तो मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, मतलब मेरा दिल ये बोल रहा है कि अब छोड़ देना चाहिए ये व्यसन को। ओके। बट ये मतलब हो नहीं पा रहा है मतलब। ओके जी, तो कुछ तो आपको आपको ये आदत छोड़नी है और आपसे हो नहीं पा रहा है, तो आपको कोई उपाय चाहिए, राइट? गुटखा खाने के। तो एक्चुअल में गुटखा खाना या फिर सिगरेट स्मोकिंग करना या फिर अल्कोहल ड्रिंकिंग करना या फिर गंदी बात करना या फिर गलत कोई भी चीज़ है वो करना, ये एक्चुअली हम क्यों करते हैं? क्योंकि समवेयर वी फील लाइक इससे कुछ आनंद या फिर कुछ सुकून मिलता है, या फिर कभी कभी हम प्रेशर में आके ये आदत शुरू कर देते हैं और उसके बाद में वो एकदम से बहुत ही नेचुरल आदत बन जाती है जिसकी वजह से हम उसके बिना रह नहीं सकते, तो ऐसा बन जाता है। तो ऐसी आदतों को छोड़ने के लिए हमें कुछ और पकड़ने की जरूरत होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो जब पहले पाश्चात्य देश में गए थे 1960s में, 66-67 उस टाइम में, वहां पे बहुत सारे हिप्पीज थे जो इनके पास सारी गलत आदतें थी, मतलब दारू पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, राइट, दूसरे स्त्रियों के साथ संग करना, तो ऐसे सारी बुरी आदत थी। तो बहुत सारे लोग उन्हें दोष देते थे, उन्हें मतलब क्रिटिसाइज करते थे कि देखो ये सब गलत हो गए हैं, ये कल्चर ऐसा हो गया है, ये लोग बदलते नहीं हैं। तो उन्हें मार पीट करके, उनसे दोष निकाल कर, उन्हें गलत ठहरा कर वो कुछ करना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। उल्टा ये सब लोग अगेंस्ट बन गए, बोले कि आप जैसे जीने से अच्छा है हम ऐसे व्यसनों के साथ जिए, राइट? तो आपने तो कभी प्रेम दिखाया नहीं, तो क्यों हम ऐसी सब आदत छोड़े? तो प्रभुपाद जी ने इन सबको पहले महामंत्र दिया, जो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है इसको बोलते हैं मंत्र। और एक्चुअली ये जो हरे कृष्ण है इसको महामंत्र बोलते हैं। मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे या फिर मन के स्तर के ऊपर जाकर मन को नियंत्रण कर ले, वो मंत्र होता है, और ये तो महामंत्र है। तो इसकी वजह से आपको दो चीजें मिलेगी, बुद्धि मिलेगी कि क्यों ये आदत छोड़नी चाहिए, और उसके साथ साथ शक्ति मिलेगी, राइट? क्यों ये आदत मेरे को छोड़नी है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों? शक्ति नहीं है उसमें। अभी हम स्लेव बन चुके हैं, हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम उसके शिकार ऐसे हो चुके हैं, उसके दास हाँ दास दास ऐसे हो चुके हैं कि वो हम पर नियंत्रण कर रहे हैं, हमें उस पर करना चाहिए। तो इसको अगर आपको छोड़ना है तो फर्स्ट थिंग है, आप अपने आप के बारे में ज्यादा बुरा मत सोचिए, क्योंकि सबको कोई ना कोई आदत होती है। तो आप अपने आप से थोड़ा सा अच्छे से बर्ताव करें, और आप प्रयास जब भी करते हो ना, अपने आप को अप्रिशिएट करो। जैसे आज से आप मिनिमम 1 राउंड करो, मतलब 108 बार आप कुछ जब करते हैं हम महामंत्र, हाँ जी, या फिर आपने शुरू नहीं किया? नहीं स्टार्ट तो कर दिया है मैंने काफी कर टाइम दे। से। कितने कितने मतलब राउंड्स करते हैं आप? 2 राउंड्स।
2 राउंड्स करते। तो आप क्या कीजिए, उसका डोज बढ़ाइए। जैसे बीमारी कभी कम नहीं होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, या तो प्रिस्क्रिप्शन चेंज करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन बदलते हैं, या तो मेडिकेशन का डोज बढ़ाते हैं, राइट। तो वैसे आपको क्या करना चाहिए, जनरली हम सारे भक्त को जनरली बोलते हैं 16 माला करनी चाहिए, राइट, क्योंकि 16 माला इज लाइक मिनिमम डोसेज। तो आपके शायद टाइम इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप 16 माला एकदम से ना कर पाए, लेकिन आप डोज बढ़ाते रहिए, राइट। और उसके साथ साथ भगवत गीता का क्लासेस सुनना और प्रसाद खाते रहिए, राइट। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो यहाँ पे कुछ एलिमेंटल्स बन जाते हैं, यानी गुटखा खाने का जो आपको क्रेविंग आता है ना, वो कुछ एनर्जी बीइंग्स होती हैं, उसकी वजह से आपको बहुत क्रेविंग होता है, इसलिए आप आदत छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये सारे एनर्जी बीइंग्स जो होते हैं, इनका भी संहार होगा जब आप प्रसाद खाएंगे। उसके साथ साथ जब आप मंत्र करेंगे, महामंत्र अच्छे से 4 माला 8 माला ऐसे करते रहेंगे, आप में बहुत शक्ति आ जाएगी कि आप, मन बोलेगा यस मुझे करना है, लेकिन बुद्धि बोलेगा नहीं करना है, नहीं खाना है, राइट। एक्चुअल में आज की डेट में हम सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, बट प्रॉब्लम ये है कि सही को सही करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो नहीं है हमारे पास। मन हमारा बोलता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट, नहीं मन नहीं बोलता, एक्चुअली हृदय बोलता है हमारा झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मन बोलता है यार झूठ नहीं बोलेगा तो फिर पकड़ा जाएगा सच बोल के, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, झूठ ही बोलते हैं। तो झूठ का सहारा, गलत का सहारा हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है। तो वो शक्ति महामंत्र से आती है। अभी ये कुछ हमें नया लग सकता है कि यार मंत्र बोलूंगा तो आदत कैसे छूटेगी, ऐसा लग सकता है, लेकिन सारी आदतें कुछ दिनों में ही छूट गई थी। वो सारे जो हिप्पीज थे वो एकदम शुद्ध वैष्णव बन गए थे कुछ महीनों में ही, राइट। मतलब जिनकी आदतें सालों से थी, बचपन से थी, वो वाली आदतें भी गई है, राइट। हम में से बहुत सारे जो इस्कॉन में भक्त होते हैं, उनको सारी आदतें रहती हैं पहले। मतलब कुछ फैमिलीज में तो नॉनवेज खाना नॉर्मल होता है, जैसे हम नॉर्मली पनीर खाते हैं वो ऐसे चिकन मटन खा लेते हैं, राइट। लेकिन भक्ति में आने के बाद 20-30 साल की आदत भी छोड़ देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अब तो मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है, राइट। क्यों? एक तो बुद्धि आ गई कि हमें जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, और दूसरा शक्ति आ गई कि वो मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, राइट। तो आप महामंत्र कीजिए और भगवत गीता के क्लासेस सुनिए, भक्तों के संग में आइए, और जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको हो सके तो नॉन ऑनियन गार्लिक, यानी अगर भगवान को प्रसाद ऑफर करना है तो ऑनियन गार्लिक हम नहीं डालते हैं, तो प्याज लहसुन नहीं डालते हैं। तो कुछ आइटम एटलीस्ट, आप अगर पूरा नहीं छोड़ सकते तो 1-2 आइटम तो आप ऐसे भगवान को नैवेद्य रख के वो खाना शुरू कीजिए। इससे धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी आदत जाएगी। सिर्फ गुटखा खाने की आदत नहीं है, अगर कोई भी बुरी आदत आपको फ्यूचर में भी लग सकती है तो वो वाली आदत भी आपको बिना लगे ही रहेगी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। वेलकम माता जी। यस अनन्या। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनन्या बोल रही है या फिर सिद्धार्थ बोल रहे हैं? यस अनन्या। यस अनन्या माता जी। अनन्या की मदर बोल रही हूँ। अच्छा, अनन्या की मदर, आपका नाम? सरिता। ओके, बोलिए। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है अनन्या, तो उसका क्या रहता है ना, माइंड जो है ना वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, सारे की है वो फोकस नहीं डाल पाता, कभी इधर कभी उधर। अगर वो डांस क्लास पे जा रही है तो उसका ध्यान कहीं और जा रहा है, पढ़ाई करने बैठे है तो माइंड कहीं और जा रहा है। तो उसको लेकर के हम काफी परेशान रहते हैं, और मैंने ऐसे गीता क्लास वगैरह भी दिया हुआ है। समझ में नहीं आता। ओके, तो उसका मन संतुलन कैसे रखा जाए, डिस्ट्रैक्शंस कैसे कम किया जाए, आप ऐसे पूछ रहे हैं, राइट? ओके, मैंने उसको बैठाया हुआ है, तो थोड़ा उसको भी थोड़ा आप अपना शिक्षा बताइए कैसे कर सकती है वो। मैं आपका सवाल समझ गया। तो बच्चों का जो होता है, एक्चुअली चंचल, ये वर्ड का मीनिंग होता है संस्कृत में बच्चा, यानी हमारा मन भी एक बच्चे की तरह ही होता है, इसलिए बच्चे भी ऐसे चंचल होते हैं, अस्थिर होते हैं। एक काम करते हैं तो दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरा करते हैं तो तीसरे के बारे में सोचते हैं। तो ये नेचुरल प्रॉब्लम है, और ऊपर से आज के डेट में इतना सोशल मीडिया आ चुका है, इतने डिस्ट्रैक्शंस है, बच्चे कुछ ज़्यादा ही बड़े बन जाते हैं कम उम्र में, क्योंकि इंटरनेट उनके हाथ में आ जाता है। तो ये सब की वजह से भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, संतुलन खो देते हैं, और
फोकस नहीं कर पाते हैं, एक चीज करते हैं तो दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो हमको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उनको हमेशा इसके बारे में ज्यादा सुनाना नहीं चाहिए कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, ऐसा सुनाना नहीं चाहिए। वी शुड सपोर्ट देम। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो हम उसको डांटते नहीं, उसे प्रेम से उसको दवाई देते हैं, उसको ठीक होने की प्रेयर करते हैं, राइट। तो वैसे ही बच्चों अगर फोकस नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रैक्टेड है, तो हमें गेम्स उनको पास में लेना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारी आदतें भी हमको बदलनी चाहिए। जैसे अगर हम ज्यादातर क्या होता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ठीक हो जाए, बच्चे बदल जाए, बच्चे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं चाहते हैं, वो कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चे पढ़ना चाहिए और खुद टीवी देखते हैं, राइट। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम टीवी देखते हैं और बच्चे पढ़ाई करें, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी उनके साथ साथ, जैसे आप बच्चों के साथ आप बैठ के भगवत गीता क्लास सुनो, भगवत गीता पढ़ो और डिस्कस करो। और बच्चों को बोलो कि आप जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उसकी वजह से आपका लॉस कितना हो रहा है आप ही जानो, राइट। तो इट्स लाइक अ सीरीज ऑफ कन्वर्जेशंस दैट यू हैव टू टेक। ऐसे झट से तो नहीं बदल जाएंगे, झट से तो हम भी नहीं बदलेंगे, राइट। तो टीनेज में क्या होता है, अभी थोड़े थोड़े बड़े होंगे बच्चे तो और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे, हार्मोनल ग्रोथ हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे। तो हमें उनके साथ थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली रहना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो अपने जीवन में, राइट। और वैसे बनने के लिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। यू बी लाइक अ फ्रेंड एंड अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम एंड बोलो कि आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो लेट अस डिस्कस क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और हाउ कैन आई हेल्प यू एंड ऑल। बच्चे एक्चुअली शेयर ही नहीं करते हैं, वो बोलते हैं यार मैं बोलूंगा तो डांट ही पड़ेगी, इसलिए वो शेयर नहीं करते हैं और वो सारी चीजें अलग से डिस्ट्रैक्शंस के साथ ऐड हो जाती हैं, राइट। तो यू बोथ शुड सिट एंड चैंट, आप दोनों मिलके आपको जप करना चाहिए हरे कृष्णा महामंत्र का, आप दोनों को मिलके भगवत गीता पढ़नी चाहिए, मिलकर क्लासेस सुननी चाहिए। टाइम का इश्यू हो सकता है लेकिन मैनेज करो, क्योंकि सब कुछ तो बच्चे के लिए कर रहे हो ना आप लोग, इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी और मेहनत कर लो। तो आप दोनों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए और वो भक्ति होना चाहिए और दोनों को उसका लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए, तब जाके बच्चों में और आप में दोनों में स्टेबिलिटी आएगा। ओके, तो ये एक जनरल सजेशन मैं दे रहा हूँ। अगर बहुत ही कुछ केस अलग है तो हम वन ऑन वन भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अनन्या की माता जी सरिता। हरे कृष्णा प्रभु जी। या अनन्या माता जी से एक बार कंफर्मेशन ले लूं कि उन्होंने सुना है या नहीं सुना है। हाँ सुना प्रभु जी, जय श्री कृष्ण प्रभु। ओके, या थैंक यू माता जी। यस, सुनील शर्मा जी। प्रभु जी। या सिद्धार्थ अग्रवाल, आपने आपको कुछ कहना है? हाँ हाँ, इसलिए तो अनम्यूट किया मैंने। मतलब एक्चुअली जो मैं सीक्वेंस में आ रहा था जिसने हाथ उठाया। ठीक है, बोलिए सिद्धार्थ जी, अगर कुछ छोटा सा है तो। हाँ दिस साइड प्रभु जी। एक्चुअली मेरा एक भाई है, हम्म, वो अभी यहीं आपकी क्लास स्टार्टिंग से सुन रहा है। ओके। सो ही हैव फ्यू क्वेरीज एंड फ्यू क्लियर देम इट वुड बी ग्रेट हेल्प। श्योर प्रभु, मतलब आज के क्लास के रिलेटेड है ज्यादा नो नो कुछ नो या? नो, इट्स रिलेटेड टू हिज स्टडीज। अच्छा ठीक है, तो मे बी इफ यू वांट टू टॉक टू मी वन ऑन वन आल्सो फाइन प्रभु, आई विल जस्ट शेयर माय नंबर नो नो नो, जस्ट क्लियर हिम आउट हियर ओनली इज। हियर ओनली। ओके, तो आपने बोला क्लास के रिलेटेड नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि अदर्स आर आल्सो हियर ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्णा, बोलिए। दिस इज लक्ष्य अग्रवाल साइड हम्म, एंड मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ओके। पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे फोकस करना है बट मैं कर नहीं पाता हूँ। तो किस पे फोकस करते हो आप? तो मैं कैसे करूँ? मैं अपनी पूरी ट्राई देता हूँ कि फोकस करने के लिए बट होता नहीं है फोकस। हाँ, तो फोकस आप किस चीज पे कर पाते हो इजीली, ये बोलो। पढ़ाई पे हो नहीं रहा है वो ठीक है, समझ गया, लेकिन किस चीज पे फोकस जल्दी से होता है? गेम्स। गेम्स पे होता है, राइट। तो फोकस नहीं कर पाना आपका प्रॉब्लम नहीं है, फोकस आप कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, तो गेम्स में क्या होता है, आपको आनंद मिलता है, एंजॉयमेंट आता है कि नहीं आता है? आता है प्रभु जी। राइट। सो पढ़ाई में बोरिंग होता है, कोई एंजॉयमेंट नहीं होता है, हाँ कि नहीं? हाँ, राइट। सो हमारा मन क्या करता है, जहाँ पे एंजॉयमेंट है वहाँ पे आराम से फोकस कर लेता है, जहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं है
वहाँ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, राइट? तो मुझे आप बताओ, अगर आप रोज दिन भर गेम्स खेलते रहोगे तो आज तो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन कितने दिनों तक एंजॉय करोगे? 10 साल ऐसे ही गेम खेलते रहोगे तो आपको लगता है आप एंजॉय करते रहोगे? नहीं। नहीं करोगे। कुछ दिनों बाद आपको गेम्स बोरिंग होते जाएंगे, और उतने दिनों बाद आप गेम्स तो बोर हो जाएंगे, उल्टा पढ़ाई भी नहीं कर पाए, इतने में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो क्या आप चाहते हो आपकी लाइफ ऐसी हो जाए? नहीं। नहीं चाहते हो, राइट? तो हमें क्या है, फोकस करने के लिए पहले पर्पस होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करने से मेरा क्या बदलाव आएगा मेरे जीवन में। विल आई बिकम अ गुड स्टूडेंट, अ बेटर स्टूडेंट, अ बेटर पर्सन? विल आई मेक माई पेरेंट्स हैप्पी by studying nice? So these are things, if not there in your mind, then no matter how much you try mechanically to focus, आप फोकस ही नहीं कर पाते हो। पता है बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, उनके माता पिता के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनको अच्छा स्कूल ड्रेस दिलवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, अच्छे स्कूल में ज्वाइन करने के लिए उनकी हैसियत नहीं होती है, उनके पास, बहुत सारे लोगों के पास पावर सप्लाई भी नहीं होती है, राइट? तो स्टिल दे स्टडी, राइट? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की स्थिति ऐसी क्यों है, क्योंकि उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिली। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मेरी लाइफ ही नहीं, मेरे पेरेंट्स की लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, तो इसलिए मुझे मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई करूंगा। तो आपको भी ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, आपके पापा मम्मी, मतलब मम्मी आपके अगर जॉब नहीं करती हैं, घर में होती है, तो दिन भर वो काम करती हैं और आपको खाना बना के देती हैं। आपके पापा रोज सुबह ऑफिस जाते हैं, नीचे मतलब रात को आते हैं, थक जाते हैं, फिर भी आपके साथ टाइम देते हैं, इतना कुछ आपके लिए कर पा रहे हैं, लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, राइट? इसका मतलब ये है कि समवेयर आप ये नहीं जान रहे हो कि आपकी पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? ऐसा हमारे पास किसी का कोई प्रॉब्लम, अगर आप बोलते कि मेरा ध्यान कहीं पे भी नहीं लगता, ना गेम्स पे ना पढ़ाई पे, तो मैं सोचता कि आपका दिमाग का कोई प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर वेल एंड फाइन। ओनली थिंग ये है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्टडीज कितने इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन आप एकदम नंबर 1 स्टूडेंट बन जाओगे। आपके क्लास वाले भी बोलेंगे कि क्या हो गया इसको, एकदम से ये इतना अच्छा कैसे बन गया, राइट? आप चाहते हो कि सब लोग सरप्राइज हो जाए आपके ग्रोथ से, हाँ। हाँ। राइट? तो वो माइंड में रखो हमेशा। आपका मन बोलेगा यार एजुकेशन बोरिंग है, बुक्स बोरिंग है, आपके मन को बोलना चाहिए एंजॉयमेंट करके भी मैं क्या कर लूंगा, राइट? मुझे पढ़ाई करनी है, भले ही बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग हो, मुझे पढ़ाई करनी है। एक्चुअली पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जैसे आपको नहीं लगता कि आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी? थी। आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बाय डिफॉल्ट नहीं थी, इसको हमने इंटरेस्टिंग बनाया, हाँ। राइट? तो भगवत गीता बोरिंग सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक्साइटिंग भी हो सकता है, एंटरटेनिंग भी हो सकता है। वो ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। वैसे ही आपके सब्जेक्ट्स बोरिंग क्यों हैं? क्योंकि आप भी बोरिंग हो, उसको बोरिंग तरीके से ही पढ़ रहे हो, राइट? उसको इंटरेस्टिंग के साथ क्वेश्चन एंड आंसर करो, उनको बोलो कि मैं पढ़ूंगा, आप मुझे पूछो क्वेश्चंस और मैं आपको आंसर दूंगा। और थोड़ी देर उनको भी पढ़ाओ, बोलो आप भी भगवत गीता पढ़ो, मैं आपको सवाल पूछूंगा, फिर आप आंसर दो। तो जब बच्चे और बड़े सब लोग पढ़ेंगे ना तो इंटरेस्टिंग होगा। हमारे यहाँ क्या होता है, बड़े टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, और बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसलिए वो गैप आ जाता है, राइट? तो अपने पापा को भी पढ़ाओ रोज भगवत गीता, बोलो मैं अगर पढ़ाई पे फोकस करता हूँ तो आपको भगवत गीता पे फोकस करना है, और भगवत गीता से सीख के मुझे भी बताना है कि क्या आपने पढ़ा है, और मैं आपको बताऊंगा मेरे मैथ्स में साइंस में क्या हो रहा है। कर सकते हो ऐसा? हाँ। ठीक है, गुड इनफ। आपके हैं आपके ब्रदर या फिर आपके मदर फादर, कौन है? अभी आपने सवाल पूछा था। एक प्रभु क्लास जी, प्रभु अब्बाई। हाँ प्रभु जी, इसका भाई हूँ। हाँ भाई। तो डज इट मेक सेंस प्रभु? Of course it does. या सो वी वांट टू our children, our younger ones with ourselves. Actually आज के डेट में देखा जाए ना, यस प्रभु, आप बोलिए, आप बोलिए। आज के डेट में ना कोई भी बच्चा अपने बड़े भाई की तरह या फिर माता पिता की तरह नहीं बनना चाहता है। वो बोलते हैं विराट कोहली बनना है, MS धोनी बनना है, ये बनना है, वो बनना है।
क्यों? क्योंकि हम उसे कोई इंस्पिरेशन देते ही नहीं है। हमारा जीवन इतना एकदम ढल चुका है कि हम अपने बच्चों को, अपने यंगर वंस को इंस्पिरेशन ही नहीं दे पाते। वो रेडी भी नहीं है ना वो सब, यू नो। एक्चुअली हम क्या इतने पावरफुल इंस्पिरेशनल पर्सन है क्या, वो भी हमें देखना चाहिए। हाँ हाँ, वो भी क्या। बच्चे एक्चुअली वो अगर इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं तो देखो, विराट कोहली बोल रहे हैं तो फिर मतलब उसका क्या लेवल होगा, राइट? तो हमको भी, क्योंकि एक्चुअली विराट कोहली या फिर MS धोनी एंड ऑल, दे हैव स्ट्रगल्ड वेरी मच हार्ड। और वैसे स्ट्रगल बहुत लोग करते हैं लेकिन सबको सक्सेस नहीं मिलता है। तो उन्होंने क्यों स्ट्रगल किया? जैसे अगर बच्चा बोलता है कि मुझे विराट कोहली बनना है, तो बोलना चाहिए उसको कि देख, विराट कोहली ना बैटिंग पे कितना फोकस करते हैं। उसको बड़ा शॉट मारने का मन हो लेकिन उसका कोच बोलता है डिफेंस ही करना है उसको, वो बॉल को डिफेंस ही करना है। अगर बड़ा शॉट मारोगे तो आउट हो जाएंगे, तो भले ही उसको फोकस करना मुश्किल होगा डिफेंस करने के लिए, बट ही विल डस, वो करता है। तो विराट कोहली ऐसे ही नहीं बन जाता, राइट? MS धोनी ऐसे ही कोई नहीं बन जाता। उसको भी प्रॉब्लम्स रहती है, फोकस नहीं कर पाता है, लेकिन वो फोकस करता है, राइट? सो यस सिद्धार्थ प्रभु, आप बोलना चाहते हैं कुछ? I actually read Bhagavad Gita as it is on a regular basis. Like, ओके, अभी डू यू शेयर विथ हिम? of course I do, of course I do. ओके, जब ग्रेट। बट आपने कहा कि मेटीरियलिस्टिक लाइफ भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है हाँ, राइट। इन एट डेट, ओके, बिकॉज मैं अभी 11th में हूँ, मैं सॉरी प्रभु, मैं सुने। भी चल रहे हैं ओके, राइट, कभी कभी, यू नो। करेक्ट। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है, मैं आपको अगर बता दूं मेरे इंट्रोडक्शन में कि मैं 10th फेल हूँ, लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैं भगवत गीता आपको सुना रहा हूँ। तो आप में से कितने लोग इंस्पायर्ड होंगे मेरे से? यहाँ बैठे 42 मेंबर्स ही मेंबर्स। मतलब इज इट इन जनरल सेंस हमारे लिए मटेरियल एजुकेशन, मटेरियल पोजीशन मैटर करती है, राइट? तो कभी भी अपने को इग्नोर नहीं करना चाहिए अपने एजुकेशन को, मटेरियल लाइफ को। बिकॉज भगवान को अगर सिर्फ भक्त ही बनाने होते, मटेरियल लाइफ को इग्नोर करवाना होता, तो वो कभी युधिष्ठिर महाराज या फिर अर्जुन जैसे एग्जाम्पल्स को लेके भगवत गीता नहीं सुनाते। सो ही वांट अस टू बी सक्सेसफुल इन बोथ वेज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग। इसलिए आप भी ना, आपको जो भी करना है, आप गेम्स खेलो, ठीक है, लेकिन इतना मत खेलो कि आपका पूरा शक्ति गेम्स में ही चला जाए, राइट? आपको बैलेंस करना चाहिए। गेम्स शुड बी फॉर रिलैक्सेशन। एडिक्शन नहीं होना चाहिए। आज के बच्चों में क्या होता है पता है? अभी मजा आएगा, बाद में वो सजा बन जाएगा। आप गेम खेलना भी नहीं चाहते हो लेकिन खेलने का मन करेगा, एंजॉय भी नहीं करोगे लेकिन फिर भी खेलना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। सो बेटर इज दैट उसका लिमिटेड टाइम रखो गेम्स खेलना। जैसे आपको एक कंडीशन रखो, जैसे अगर गेम्स खेलना पसंद है ना आपको, कितना टाइम खेलते हो गेम्स? half an hour. Half an hour. Like if I want to play games for half an hour, I have to study 2 hours. If I don't study for 2 hours, I will not play. और वो 2 घंटे ऐसे ही टाइम पास नहीं करना है, उसका भी टारगेट होना चाहिए कि ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने प्रॉब्लम्स करने हैं, इतना क्वेश्चन एंड आंसर करना है, उसका भी टारगेट रखो। अगर वो टारगेट अचीव हो गया तो ही गेम्स खेलना है। गेम्स किस में खेलते हो? फोन पे? बोर्ड गेम्स फोन में खेलता हूँ। हाँ, तो फिर वो बोर्ड गेम्स ये सब ना अपने भाई को दे दो, अपने बड़े भाई को दे दो। बोलना मैं जब 2 घंटे की पढ़ाई करूंगा, टारगेट अचीव करूंगा, तभी मेरे को देना ये, तब तक नहीं देना, ठीक है? फिर देखना, फिर आपको ना गेम्स पे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, आपको पढ़ाई में ही इतना इंटरेस्ट आएगा। बोलेगा टारगेट अचीव कर रहा हूँ मैं, वो खुशी अलग होती है, उसको बोलते हैं हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस। ओके, तो ठीक है, अभी ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप बोर हो जाओगे। थैंक यू। Yes, प्रभु जी, थैंक यू Yes. प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरा कृष्णा। नाम चंदन है। यस चंदन लाल जी, बोलिए। सर, मैं और मेरे वाइफ कंठमाला जो गले में डालते हैं वो धारण करना चाह रहे हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है और उसके रेस्ट्रिक्शंस क्या है? एक्चुअली जो नॉर्मली स्टार्ट करते हैं जर्नी तुलसी माला का, तो के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए और आपको जप करना चाहिए। और मतलब ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए मतलब आप सोच लो, नॉनवेज और ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए।
एंड जो भी आप खाते हो आपको ऑफर करके खाना चाहिए, यानी भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करना चाहिए। और अगर बाथरूम जाते हो, मतलब इफ यू आर पासिंग स्टूल, राइट, तो देन आफ्टर दैट यू हैव टू टेक बाथ, जी महाराज, ठीक है। राइट। तो ऐसे और कुछ रूल्स हैं। किस दिन धारण करना, अगर वो पहली बार कर रहे हो तो? एनी डे इज ओके, फाइन प्रभु। अगर आपको करना है तो आप रामनवमी पे स्टार्ट कीजिए, इट्स अ वेरी बेस्ट डे, ठीक है। राइट। तो एनी डे इज फाइन, बट एक बार डाल लिया तो निकालना नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, फाइन। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। यस, संदीप सूरज बंसी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आपकी फोटो बहुत अच्छी है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आ रही है। प्रभु जी, जैसे कि आपने मुझे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपका बताया कि आप एमएनसीज में काम किया है, आपने हाँ, आप एक इंजीनियर रह चुके हैं, ठीक है। नहीं, सो एमबीए। सॉरी, एमबीए। या हाँ, सो मेरा भी सेम है सर। मैंने भी एमबीए किया हुआ है और आज मुझे 17 साल हो गए हैं। आई एम 37 नाउ। तो माता जी है, वाइफ है, 5 साल का बेटा है। तो आपने कॉर्पोरेट्स में काम किया है, तो वहां पर आपको पता है कि कॉर्पोरेट्स में कितना काम को लेकर प्रेशर होता है। करेक्ट है ना। और एक सीनियर मिड लेवल पे सीनियर लेवल पे होने के बावजूद वो प्रेशर को मतलब रखना और उसको फिर संभालना बहुत डिफिकल्ट काम है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है प्रभु जी की मुझे कोई शौक तो है नहीं, मतलब ना अल्कोहल को और ना मैं गुटखा और ये सब चीजें मैं वैसे ही नहीं मतलब सेवन करता हूँ, क्योंकि ये चीजों को मैं बहुत करीब से देख चुका हूँ अपनी लाइफ में, बिकॉज मेरे फादर किया करते थे, तो वो तकलीफ से मैं जा चुका हूँ। ओके। बट अब ऐसा होता है प्रभु जी कि मुझे ना मतलब मैं खाने का ही शौकीन हूँ और मुझे वेज खाना पसंद है और घर का ही, मुझे बाहर का भी पसंद है। तो ऐसे में हो जाता है कि जब मैं शाम में घर आ जाता हूँ या मॉर्निंग में मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए या लंच चाहिए, उस समय अगर मुझे मतलब जो खाना जो होता है ना वो कम ज्यादा होता है और ये इसका रेगुलर काफी टाइम से होता है, तो उसका गुस्सा ना मैं अपने माता जी पे कर देता हूँ। और वो गुस्सा ना मैं वो गुस्सा इतने लेवल पे हो जाता है कि मुझे फिर बाद में 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर वो रियलाइज होता है कि नहीं मैंने ये बहुत गलत किया। सो इस चीज को मतलब ऑफिस का जो मतलब स्ट्रेस है प्लस फैमिली का जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं फिर वहां पे निकल जाता है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा ओवरकम करना चाह रहा हूँ। मुझे पता है मैं करेक्ट यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुझे इस चीज का आंसर मिल सकता है। तो क्या आप मुझे इसमें बताएंगे? हाँ श्योर प्रभु। एक्चुअली जो गुस्सा होता है वो भी एक तरीके की बुरी आदत है। जैसे कुछ लोगों को अल्कोहल होता है, सिगरेट स्मोकिंग होता है, कुछ लोगों के लिए गुस्सा होता है, और वो ये शायद रोज नहीं आता होगा, बट सम ओकेजन्स में ऐसे निकल जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि आपको गुस्सा बहुत सारी जगहों पे आता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप निकाल नहीं सकते हो। और माँ है जो सुन लेती है, उसके ऊपर निकाल देते हैं गुस्सा। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए वहां पे निकल रहे हैं। बट एक्चुअली आपको गुस्सा अगर कम करना है तो उसको सप्रेस नहीं कर सकते हो आप, राइट। जितना ज्यादा सप्रेस करोगे एकदम से कहीं ना कहीं तो विस्फोट होना ही है। वो आज माँ पे हो सकता है, कल आपके बीवी पे हो सकता है, बच्चों पे हो सकता है, या फिर अपने आप पर ही हो सकता है, राइट। तो इट इज नॉट दैट वी आर जस्ट वेंटिंग anger out, but we have to replace our anger with something better thing, right? तो जब हम जप करते हैं तो हमारा मन नियंत्रण में आता है। तो उसके साथ साथ एक और सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि हम अपने आप को दास समझने लगते हैं। जनरली गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम अपने आप को बॉस समझते हैं। देखो, मेरे बॉस के सामने तो मैं दास हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के सामने या फिर बीवी के सामने या बच्चों के सामने बॉस बन सकता हूँ, राइट। इसीलिए तो हम गुस्सा निकालते हैं, राइट। तो आपको समझना चाहिए कि आई हैव नो राइट्स टू शो एंगर इन सच अ डिस्ट्रक्टिव वे। देखो, गुस्सा भी एक अच्छी बात है अगर उससे कुछ कल्याण हो सकता है, अच्छी बात हो सकती है। जैसे बच्चों को हम डांटते हैं गुस्से में उनके कल्याण के लिए, सो दैट दे कैन स्टडी वेल, दे कैन ग्रो वेल, सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव एंगर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा एंगर नेगेटिव होता है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड होता है। तो जब आप जप करेंगे, एटलीस्ट अगर आप 2 माला से स्टार्ट करेंगे, 4, 8, 16 माला तक ऐसे जाएंगे, तो ये गुस्सा कम होते रहेगा। और उसके साथ साथ आप जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मतलब आई नो दैट आपकी बहुत बिजी लाइफ होगी, आई डोंट से लाइक रोज 1 घंटा पढ़ो,
बट ये एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट भी अगर आप भगवत गीता या फिर जो श्रील प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स भी हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो भी पढ़ोगे तो धीरे धीरे से आपका मन ना शांत होते रहेगा। और आपको क्या होता है एक्चुअल में, आपको भी अच्छा नहीं लगता अपने माँ बाप के ऊपर गुस्सा करना या फिर उन्हें बुरा लगना, उन्हें हर्ट करना, आपको भी अच्छा नहीं लगता, बट एट द स्पर ऑफ मोमेंट वो हो जाता है, राइट? यस तो वो स्पर ऑफ मोमेंट पे रोक लगाना ही इंटेलिजेंस है। देखो वैसे तो रियल टाइम पे जैसे बच्चे बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में लिखते नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में लिखता हाँ है उसी को तो मार्क्स मिलते हैं। हाँ आप ये नहीं बोलोगे कि यार मैं पूरी रात पढ़ा लेकिन एग्जाम में सो गया, तो बोलेंगे यार कौन, हु केयर्स, इजंट इट? तो वैसे ही करेक्ट रियल करेक्ट टाइम पे एग्री अगर आप हैव टू है प्रॉपरली, राइट? और ये आपके लिए इंस्पिरेशन है। देखो हमारे लाइफ में कोई ना कोई एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ही हम भगवान के पास जाते हैं, राइट? अगर आपके हाँ पास एंगर प्रॉब्लम है तो मेक दिस एंगर एज एन इम्पेटस टू बिकम अ डिवोटी। मतलब यू ओके शुड बी मेकिंग दिस एंगर एज द टारगेट। देखो इसको मार गिराना है इसलिए मुझे भक्ति करनी है। एज ऑफ नाउ यू कैन स्टार्ट विद दैट इंटेंशन। तो ठीक यू है कैन ओके चैंट। अगर चैंटिंग करने में आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप से पूछो, गुस्सा करने में टाइम मिल रहा है ना? गुस्सा करके लोगों को बुरा लगाने में अच्छा मजा आ रहा है ना? यही करना चाहते हो क्या? नहीं करना चाहते हो ना तो चैंटिंग करो, नहीं करेक्ट राइट? तो यू इंक्रीज योर साधना बाय रीडिंग, बाय चैंटिंग, एंड ग्रेजुअली एंगर विल गो प्रभु। ओके ओके धन्यवाद द प्रभु जी प्रोसेस। ओके, थैंक यू प्रभु। यस, रियल मी 2 प्रो कौन है? ओके, इफ नॉट विकास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि मैं भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। गुड। तो बस अच्छा, उसके लिए रास्ता बताइए प्रभु जी, कैसे? गुड प्रभु, आपने ऑलरेडी रास्ता ज्वाइन कर लिया है तो आप ये सेशंस अटेंड करते रहिए, इसका नेक्स्ट लेवल अटेंड कीजिए। और जैसे मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिए। कर रहे हैं आप ऑलरेडी चैंटिंग? जप करते हैं? यस, नो? जी प्रभु कितने माला जी। करते हो आप? यस एक? प्रभु जी, एक तो मैं सुबह में करता हूँ और बाकी ओके, बिना माला करता हूँ प्रभु जी, तो माला क्योंकि के मेरा साथ कर। काम वैसा है। तो हम्म या वो तो माला मैंने ली थी फर्म से, कीजिए फिर माला के तो साथ और कीजिए। और देखो प्रभु जी मेरा काम हम्म, वैसा है कि मैं माला तो उतना तो नहीं कर सकता, लेकिन मन में वो मतलब ध्यान आता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे, ये चलता रहता है। देखो अगर आपको बच्चा बोले देखो मैं पढ़ तो लेता हूँ लेकिन एग्जाम लिखने में मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता है, तो आप क्या बोलोगे बच्चे को? जी प्रभु जी। तो हमारा जीवन हमने ऐसा बना के रखा है ना, हमारे पास भक्ति के लिए टाइम मिल ही नहीं सकता। इतने जिम्मेदारियां, इतने ऐसे जॉब ने हमने मोल लिए है काम अपने, कि हमें भक्ति के लिए टाइम नहीं मिल सकता, लेकिन हमको टाइम धीरे धीरे से निकालना चाहिए। देखो जी कितने दिन प्रभु तक आप मन के ऊपर करते रहोगे? अगर मन के ऊपर करने से फर्क पड़ता, देखो पानी पे कितना देर तक लिखोगे? पूरा दिन लिखोगे लेकिन कुछ दिखेगा क्या? नहीं प्रभु जी। दिखेगा? यस, नो? कोई और भी आंसर दे सकता है। अगर आप पानी के ऊपर नहीं पूरा दिन लिख नहीं सके, प्रभु जी, तो ये मन ही मन नहीं में जो हम दिखेगा। करते रहते हैं ना, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्रभु। ओके, हमें माला के ऊपर जी करना प्रभु जी। चाहिए तो अच्छा से इफेक्ट पड़े। इवन हम जब माला पे करते हैं तभी हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। तो अब सोच लो अगर मन ही मन में बिना माला के कर रहे हैं तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इसलिए आप बढ़ाइए। एक जी माला कर प्रभु रहे हो ना, 1 से 2 कीजिए। एक हफ्ता तक, 1 महीना 2 ही कीजिए। फिर अगले महीने से 3 कीजिए, उसके अगले महीने से 4 कीजिए। धीरे धीरे से बढ़ाइए, लेकिन बढ़त तो करनी पड़ेगी। अदरवाइज एक माला से संभलने वाला नहीं है हमारा जीवन। ठीक है वो तो प्रभु? मेरा कमिटमेंट है प्रभु जी, इसलिए मैं एक वन वाला करता हूँ, पर डे कमिटमेंट वन बढ़ाओ। वाला करना ही है। आपको जी भक्ति में आगे बढ़ना है, राइट? जी तो बिल्कुल कमिट बढ़ना है प्रभु जी। तो कमिटमेंट में भी आगे बढ़ना होगा ना। सेम कमिटमेंट के साथ जी बड़ी प्रभु पोजीशन जी। कैसे मिलेगी,
राइट? तो मैनेजर बनना है तो मैनेजर वाली कमिटमेंट चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो वाइस प्रेसिडेंट वाली चाहिए, अगर बिजनेस ओनर बनना है तो बिजनेस ओनर वाली कमिटमेंट चाहिए। हमारा क्या होता है, कभी कभी हमारा मन बोलता है देखो मैं क्लर्क की तरह ही रहूंगा लेकिन मुझे सैलरी वाइस प्रेसिडेंट की चाहिए। चलेगा क्या ऐसे? नहीं चलता है, राइट? जी प्रभु चलेगा। हम मुझे तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, तो इसके लिए जो करना होगा मैं कर लूंगा। या तब बड़ा ही है, अगर माला कलर बड़ा है। बनने से मिल जाएगा तो हम कलर बन जाएंगे प्रभु जी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो क्लर्क जी बन के अगर सैलरी वाइस प्रेसिडेंट की लेनी है तो मुश्किल है, इसलिए कमिटमेंट एक माला की है और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो मुश्किल है, और कमिटमेंट दिखाओ और भक्ति में आगे बढ़ो। ठीक है जी। प्रभु? या थैंक यू प्रभु। यस जी लोपा। प्रभु जी। जी प्रभु जी। या थैंक थैंक यू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। लोपा कौन है? Yeah, Hare Krishna Prabhuji. So व्हाट्स योर नेम? my name is Lopa. ओह, व्हाट डज इट मीन? So it's just a Queen name. So I अच्छा don't know. ओके फाइन, So my बोलिए। question is related to work-life balance. Like, अभी मैं काम कर रही हूँ. My husband is also working, and we have a kid like 3 years हम्म old. So coming to this, like work-life balance is completely difficult for me to manage. And Okay. along with this part, like Bhakti Marg, even I have a like interest in this part also. So would you like to suggest something how to manage all these things together? या सो मैं हिंदी में आंसर कर सकता हूँ? Yes, sir. हाँ, प्रभु जी sir. वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। सो एक्चुअली हमारे पास टाइम का इश्यू होता है, टाइम का इश्यू मेरे पास काम ज्यादा है, बट एक्चुअली ये इश्यू इसलिए होता है क्योंकि जितने समय में हमारा काम पूरा होना चाहिए उतने समय में हम 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। सम और अदर वे कोई चिंताएं, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस हमारा टाइम खा जाती है, राइट? या तो हम काम के टाइम पे होते हैं तो घर के बारे में सोचते हैं, घर में होते हैं तो काम के बारे में सोचते हैं, तो एफिशिएंसी हमारी डाउन हो जाती है। तो जब हम भक्ति धीरे धीरे से अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप एवरीडे 2 घंटा आज से भक्ति के लिए निकालो ऐसा मैं बोल दूंगा तो ये असंभव है, लेकिन आप 15 मिनट निकाल सकते हो। तो आज से आप 15 मिनट निकालोगे और उसमें 2 माला करोगे हरे कृष्ण महामंत्र की। जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो चलने दो, उसके साथ साथ 15 मिनट ऐड करोगे, और ऐसे धीरे धीरे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा धीरे धीरे से आप ऐड करोगे तो व्हाट यू विल फिगर आउट इज दैट योर वर्क टाइम इज ऑलमोस्ट सेम ओनली, बट योर वरी टाइम हैज गॉन डाउन। वेयर थ्रू चैंटिंग एंड थ्रू भक्ति हमारे मन में शांति और सिक्योरिटी बढ़ जाती है, तो हम चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होते, और वो चिंतित जब नहीं होते हैं तो हमारा पूरा फोकस काम पे है तो काम पे रहता है, घर पे है बच्चों के साथ है तो बच्चों के साथ रहता है। सो जितनी एनर्जी चाहिए हमें वर्क लाइफ बैलेंस के लिए वो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन प्रॉपर यूटिलाइजेशन, चैनलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो जब हम भक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कृष्णा विल गाइड, वो डिसीजंस लेने में हमारा टाइम कम करते हैं, और सही डिसीजंस लेने की वजह से हमारा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होता है। जस्ट लाइक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, इट इज मटेरियल बट यू मे अंडरस्टैंड। जैसे हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, उस टाइम पे हम सोचते नहीं है कि ये मेरे लिए कितना जरूरी है आज के टाइम पे, हाउ मच आई कैन यूटिलाइज, राइट? लेकिन हम अभाव में आकर, आउट ऑफ इन्फ्लुएंस और आउट ऑफ प्रेशर, हम कुछ चीजें खरीद लेते हैं। हम कुछ चीजें तो इस टाइम पे ऐसे खरीद लेते हैं जिससे हमारे पास पैसे भी नहीं है, लाइक वी बाई थिंग्स ऑन क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन एंड ऑल, थिंकिंग दैट इट इज रिक्वायर्ड। तो वो रिक्वायरमेंट को अर्जेंट कौन बनाता है? माइंड बनाता है। अगर माइंड कंट्रोल में आ गया तो हम अननेसेसरी थिंग्स खरीदेंगे नहीं, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी पैसे होंगे, ऑलरेडी पैसे हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा माइंड कैसे ट्रैप में डालता है? You will buy the things that are not necessary, thinking that it is necessary, and then for that you have to pay the bills, and for that you have to work hard. So what happens? You are increasing your work time because your mind is uncontrolled. So when you do chanting and do proper bhakti gradually, then what will happen? Your mind will become controlled and you will not buy unnecessary things. You will not waste your time thinking of unnecessary things. You will not get into gossips, or you will not get into any kind of conversations which can drain your energy.
Yeah, so Prabhuji, my question is here, like, You have get I your understand. things done. Yeah, I got your point, but my question is, it's not about the money which I'm getting from my job, but see, I don't want to quit my job because of, this work-life balance. So in that Okay. case, how would you answer? Now, whatever job you are doing, if you quit now, what Hmm. will happen? Nothing will happen. I know nothing will happen, but because of my parents, because I studied well, so right now I'm working in MNC company. So I Yeah. want to continue my career, but no, Yeah. I'm unable to manage that. It's not about the Yes. money. Yeah. So I am telling you, you work, but don't expect money. Take up a job which will ask you only 4 hours of work. Got it. See, I'm just not taking your example, but many times we have wrong reasons for doing the things. हम बोलते हैं कि पैसे की जरूरत नहीं है, तो हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम कोई सिंपल सा जॉब लेंगे या फिर एज ए वॉलंटियर आप एनजीओ में काम करो, आपका जो भी एजुकेशन टैलेंट है आप यूटिलाइज करके सर्विस करो, वेर यू हैव लॉट ऑफ फ्रीडम. 2 घंटे ही काम करो, because you don't need money, right? When we need money only, then we have to give 8 hours 10 hours commitment, और पोजीशन बढ़ती रहेगी, कंपनी को तो चाहिए हमसे काम निकलवाना. तो वर्क लाइफ बैलेंस का अगर आपको लग रहा है कि मनी इश्यू नहीं है, तो यू टेक अप अ जॉब विच रिक्वायर्स ओनली फ्यू आवर्स वेर यू कैन परस्यू योर एजुकेशनल aspirations also, and you can happily peacefully balance your life also. Is that possible? Yes, Prabhuji. Yeah. Yeah. In fact, जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ वो ऑलरेडी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. I choose to do this, though I get very little pay, but I wanted to do this because this is where I find meaning and purpose in my life. Yes, exactly. Thank you so Mata. much. Yeah. Welcome, Mataji. Yes, Realme 2 Pro. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माताजी. प्रभु जी. प्रभु जी, दो चीज पूछनी थी मुझे. Sorry to ask this question, but I have to ask. So, the number one is what happens after life? Okay. The second one is related to my health. I'm not feeling well since past 15 years. I'm suffering with psoriasis. Okay. And about 2 years ago, I've got diabetes. So I'm working. I'm 39 years old. I've got 3 kids, 3 daughters. So I just wanted to know whether I could heal. I could my psoriasis whether you would could get heal or healed not. With the help of Bhagavad Gita. It is very difficult to say, because if I have to tell you that there is no direct correlation between health and spiritual life, direct correlation. Okay, but there is a relation. Just like when we say that I have also done pranic healing, so we say that body has the power to heal itself. जैसे अगर हमारा कोई कट हो जाता है या फिर जल जाता है, आप कुछ भी मत करो, it will automatically get healed, but it will take longer time and it will be a painful process. That is why we use some medicines and some antibiotics and some kind of painkillers and all. So we try to fasten the process. Okay, but even though we try to fasten the process by giving some external things, बाहर से कुछ चीजें ऐड करके हम प्रोसेस फास्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो कितना फास्टली हील होगा. तो ऐसे जैसे बहुत सारे कैंसर केसेस होते हैं who are like advanced stage कैंसर में होते हैं, and many people survive for longer than expected. तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि कैंसर पेशेंट जो एक्चुअली महीनों में मरना चाहिए, कभी कभी सालों भी जी लेते हैं. क्यों? बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रांग विल पावर एंड दे हैव अ पर्पस टू लिव. तो कॉन्शियसनेस हैज एन इफेक्ट. जैसे माइंड ओवर मेडिसिन एक बुक है जहाँ पे उसके ऑथर लिखते हैं कि बहुत बार माइंड अगर डिसाइड कर ले कि मुझे जीना है पॉजिटिवली, तो it can go beyond the natural circumstances and it can heal faster than expected and he can live longer than expected. So भगवत गीता भी हमें बहुत कुछ पॉजिटिव मेंटालिटी देती है, कॉन्शियसनेस को बहुत हायर एलिवेशन पे ले जाती है. उसकी वजह से देयर माइट बी सम इफेक्ट.
बट एग्जैक्टली आप कंप्लीटली ठीक हो जाओगे नहीं हो जाएंगे वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सम और अदर वे एज पर आवर कर्मा, जब हमारा कर्मा का सेशन होगा there you will get some more understanding about it. So as per the karma, if you are not entitled to get healed, then we may not heal. So we should not consider Bhagavad Gita with thinking that this will heal my health directly, but it will increase the chances of healing. कभी कभी क्या होता है कि ऐसा बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम. So if we are doing bhakti, we can go beyond our karma also. So अगर आपकी भक्ति अच्छी है and if Krishna feels like healing you from these diseases will be a better thing for your life, then he may heal it also. So Krishna is the supreme healer, he is the supreme Lord. So he can do if he want to, and if you have entitled and if your bhakti is inspiring him to heal, हो सकता है, but there is no direct correlation जहाँ पे हम guarantee के साथ बोले. Are you getting, Prabhu? Yes, yes, yes. Yeah. Thank you, Prabhu. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. Yes, final. Okay, Bindu Mataji. ప్రభుజీ రేపు కూడా ఇదే లింక్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Yeah, same link. Don't worry, Okay, I'll be Prabhu. sharing this link every day. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Hare Yeah, Krishna, Bindu Prabhuji. Mataji. Thank you very much. Class was very good, Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you so much. Okay, Bindu Mataji seems not there. So I'm sorry if I take more time, but I already gave a choice कि 9 बजे के बाद आप क्लास को, मतलब जैसे क्लास खत्म होता है क्वेश्चन एंड आंसर्स शुरू होते हैं, आपकी चॉइस है, आपको रहना है नहीं रहना है. आप ऐसा मत सोचो कि क्लास 1 घंटा बोल के 2 घंटा ले रहे हैं, राइट? सो आई जस्ट हैड टाइम, सो आई वांटेड टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट and I feel that I have to serve you through this answers and all. तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ. कल से हो सकता है तो हम कम टाइम में करेंगे, but depends on your questions. ठीक है? So thank you so much everyone for joining us, and we hope that you will continue to join and continue this journey of Krishna consciousness or the bhakti, and you make your life better, bigger, and more purposeful and meaningful. Thank you so much. We'll do one Hare small Krishna. prayers. We can say, you can repeat after me. Vancha kalpatarubhyascha వాంఛా కల్పతరు कल्पतरुभ्यस्य kripa sindubhya eva cha कृपा सिन्धुभ्येव च patitanam pavanebhyo पतितानां vaishnavebhyo namo namaha. वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौर श्री निताय राधा की मोहन जय. जी की जय. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. Thank you so much everyone. श्रीमद् भगवद गीता की जय. हरे कृष्ण. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ. कृष्णा प्रभु जी. హరే కృష్ణ. हरे Thank you कृष्ण. very much, Prabhuji. Thanks a lot. Welcome Prabhu. So see you all tomorrow at same time 8 p.m. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु. Hare Krishna. Hare Krishna.